Hey, recording started. Yes, sir. Okay, sir. अच्छा देखो सर, तो फिर स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में अगर देखा जाए तो हम लोग कैंडल स्टिक्स में डिस्कशन काफी डिटेल्स में कर रहे हैं। पीयूष, गुड मॉर्निंग पीयूष। हाँ पीयूष, आवाज আসছে? हेलो पीयूषের সাউন্ড আমি পাচ্ছি। ओके, अच्छा देखो मेन पॉइंट आज मैं डिस्कस करूँ। कैंडल स्टिक में ना, ऐसे तो आप लोग सिंगल कैंडल स्टिक्स, मल्टीपल कैंडल स्टिक्स, इसका एक आइडिया सबको मिल रहा है। स्पेशली अगर सिंगल में देखो तो मारूबुजू, डोजी, स्पिनिंग टॉप, ठीक है, हैमर, हैंगिंग मैन, पेपर अम्ब्रेला का जो एरिया है। और अगर आप मल्टीपल में देखो तो उसमें हरामी, ठीक है, ऑब्वियसली जपनीज हरामी। जब भी मैं हरामी बोलूँ माइंड में गाली नहीं चलनी चाहिए। अच्छा, फिर आपका इंगल्फिंग का दोनों, बियरिश इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग, एंड ऑब्वियसली उसके साथ साथ डोजी का अपीयरेंस या स्पिनिंग टॉप का अपीयरेंस मल्टीपल में। अच्छा, फिर आप लोग आज भी कुछ मैं बताऊंगा मल्टीपल कैंडल्स में, एज वेल एज गैप अप एंड गैप डाउन, ठीक है। तो ये जब भी मार्केट में गैप अप होता है या गैप डाउन होता है अलॉन्ग विद कैंडल स्टिक्स, इसमें भी ना ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ये डाउन, गैप डाउन है, ठीक है। तो एग्जैक्टली जब ये गैप अप या गैप डाउन जब भी होता है या हो सकता है, ठीक है, तो उसके बेसिस में एक ट्रेडर को क्या सेटअप करना चाहिए उसके बारे में डिस्कशन मेनली करूंगा। अच्छा, बिफोर दैट थोड़ा मार्केट का सिचुएशन देख लेता हूँ, कहाँ पर है और कौन से स्टॉक में क्या सिचुएशन हो सकता है। तो अगर निफ्टी का मैं देख पा रहा हूँ तो निफ्टी थोड़ा फ्लैट जा रहा है कल से, ठीक है, क्योंकि रिसेंटली जो ग्रोथ देना था वो थोड़ा दिया है, अभी थोड़ा सा चुपचाप इंडिसीजन मोड में है, ठीक है। निफ्टी थोड़ा सा इंडिसीजन मोड में है डे चार्ट वाइज, ठीक है। अगर वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट वाइज निफ्टी का सबको पता है कि, एक सेकेंड थोड़ा पेन, वीकली चार्ट में अगर रिसेंटली देखा जाए तो एक अच्छा कैंडल पैटर्न मिला था इस पॉइंट पे, जहाँ पर एक प्रॉपर हरामी पैटर्न बना था और जो एक अच्छा ट्रेड सेटअप था निफ्टी में, ठीक है। अच्छा, अगर मैं किसी दूसरे स्टॉक में देखूं, अच्छा अगर किसी के पास टीसीएस का शेयर है तो थोड़ा सा टीसीएस को थोड़ा सा देखिए, बिकॉज टीसीएस में एक लीगल इश्यूज हुआ है अमेरिका में। उसका एक केस चल रहा था काफी दिनों से। केस कुछ ऐसा था कि कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉपीराइट इश्यूज, एपिक बोल के अमेरिका में एक कंपनी है जिसके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को लेके कुछ इश्यूज था, उसी का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, फिर बाद में कुछ चोरी का इल्जाम लगा टीसीएस के ऊपर। और आफ्टर दैट मार्केट में क्या हुआ, ये 2016 से ये केस चल रहा है। 940 मिलियन का पहले टीसीएस के ऊपर फाइन लगाया था यूएस कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट तक गया था वहां का। फिर उसको कम करके 420 मिलियन समथिंग कुछ गया, फिर उसको और भी कम करके कुछ 140 मिलियन का केस, ऐसा कुछ सिचुएशंस में देख रहा था। तो टीसीएस उसके अगेंस्ट में चैलेंज किया था हायर अथॉरिटी में कि नहीं ये ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन यूएस कोर्ट ने उसको बेसिकली चैलेंज को रिजेक्ट कर दिया। तो पड़ेगा, तो इसलिए अभी इसका शेयर गिरने का ही चांसेस ज्यादा है, या फिर थोड़ा सा इंडिसीजन मोड में रहेगा, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा वॉच करेगा इसको कि क्या हो सकता है, ठीक है। मार्केट इसको थोड़ा वॉच करेगा। अगर आप आज का हिसाब देखो तो आज मार्केट अभी टीसीएस के बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। ये आज का मार्केट ओपनिंग के बाद बात कर रहा हूँ सर, ठीक है। तो अगर मैं 5 मिनट का चार्ट भी देखूं तो आप देख सकते हो लास्ट 5 मिनट में क्या हुआ है, क्योंकि ये देखो सर, स्टार्ट हुआ, फिर एक मारूबुजू फॉर्म किया था,
9:35 पे, उसके बाद देखो वापस एक डाउन मूवमेंट दिख रहा है। अरे लोगों को जैसे खबर मिल रहा है ऑटोमेटिकली সুইজারল্যান্ডে ইন্ডিভিজুয়াল যান একদম লাল মার্কেটে পড়ে लाल मार्ग से ऐसे। সুইজারল্যান্ড ठीक है, तो ये चार्ट है स्विट्जरलैंड एनर्जी के बारे में बोलेंगे था, कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ गैप डाउन दिया क्या? आगे डाउन था एकदम मारू मिल से चले ये चार्ट है तो स्विट्जरलैंड की है फ्यूचर ओपन है, स्विट्जरलैंड एनर्जी तो इक्विटी में ताकत चलेगा ऐसे ये ये वाला। मारू मिल वेरी गुड। ये देखिए सिंगल कैंडलस्टिक्स में अमोल तो बता रहे हैं कि एक मारुति फॉर्म हुआ था एग्जैक्टली, और मारुति फॉर्म होने के बाद एक गैप डाउन आज ओपन हुई है। মানে এর পরে উপরে আবার যদি এখন পড়বে, এখন এখন পড়বে, মানে বা ইনডিসিশনে থাকবে বা মানে সাইডওয়েজ থাকতে পারে। যতক্ষণ না কিছু পজিটিভ আওয়াজ আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত फॉलो करा दरकार। प्रॉपर कैंडलस्टिक्स फॉर्म होने से फिर जाके हम लोग इसको सोचेंगे बाई का। আমরা থেকে কিছু না নাম কম পয়সা সে अच्छा, नाउ पॉइंट इज दैट कि टीसीएस, ठीक है, फिर आपका टीसीएस में मैं इसलिए वॉच करने बोल रहा हूँ क्योंकि लीगल इश्यूज मेरे को खबर मिला, इसलिए मैं आप लोगों को बता दिया। अगर किसी के पास है तो थोड़ा देखो क्या हो रहा है, और थोड़ा गिरने के बाद जैसे ही मार्केट में इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद वापस बढ़ेगा, ठीक है। इसीलिए कि नहीं हाँ ऑब्वियसली, ठीक है। तो अभी लीगल इश्यूज जब भी आया है, एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, तो वो धक्का इतना बड़ा कंपनी है वो आराम से सह लेगा, लेकिन फिर भी आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकता है कुछ दिनों में, तो इसलिए मैं आपको टीसीएस के बारे में बोला, ठीक है। तो इस तरह का कुछ चीजें दिमाग में रखिए। फिर चलिए हम लोग आगे का डिस्कशन करते हैं, और भी स्टॉक अपॉर्चुनिटीज मेरे दिमाग में आएगा, आप लोगों के दिमाग में आएगा तो आप लोग शेयर करिए, ठीक है। अदानी एनर्जी विल्मर में मैं कुछ दिनों से बात कर ही रहा था, अदानी विल्मर एकदम आजके भाई है फाड़ू दिया सर। मेरे को मैं पूरा श्योर था कि अदानी विल्मर में मौका बनेगा ही बनेगा, और ये कहाँ चला गया अदानी विल्मर? की नाम है था कि ए अदानी अदानी लेकिन एडीडब्ल्यू है अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट, डब्ल्यू देखा है तो मुझे अच्छा है AWL। ये देखो सर, मैं कुछ दिनों से वही सोच रहा था, ये डे चार्ट है, और गैप अप में खुले ठीक है। आज आज ऊपर से गैप अप, आज गैप अप है क्या? नहीं, कल गैप अप था, कल कल गैप अप था, यस्टरडे गैप अप दिया, ठीक है। तो गैप अप इसलिए हो रहा है क्योंकि बाइंग इंटरेस्ट ज्यादा है इसके बारे में काफी निगेटिविटी हो गया था, लेकिन मैं आप लोगों को बार बार एक चीज क्लास में भी बार बार बोल रहा था कि कंपनी के बारे में ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि कंपनी सेल कर रहा है, अदानी अपना मार्केट शेयर छोड़ रहा है। अब क्या है ना, मार्केट में जब न्यूज होता है ना, अब न्यूज को भी ना छांकना आना चाहिए। छांका समझते हो ना आप लोग? मैंने फिल्टर हाँ फिल्टर करना फिल्टर करें, ठीक है। मैंने न्यूज तो हजारों तरह का होता है, जैसे इंडिया हार गया, कुछ लोग बोल रहे हैं कि विराट कोहली सेटिंग किया है, बेटिंग किया है, ऐसा ऐसा बात कर रहे हैं। ये कुछ लोग अपना न्यूज चैनल को चलाने के लिए, लोगों का अट्रैक्शन लेने के लिए, पेज में हिट कराने के लिए कुछ भी बकता रहता है। नाउ पॉइंट इज दैट कि सही और गलत में फैसला करने के लिए तो दिमाग होना चाहिए ना। तो वही बात कि अदानी विल्मर में ठीक है, इश्यूज है, बिजनेस लॉस है, लेकिन कंपनी अपना बिजनेस का स्टेक छोड़ रहा है, विल्मर को बेच देगा। इसके बारे में जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं मिलता है, मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में ट्रेडर को बहुत ज्यादा या इन्वेस्टर को सोचना चाहिए। हाँ, अगर ऑफिशियल से कुछ मिल रहा है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर बेस करके आप डिसीजन लीजिए, बट जब तक ऑफिशियल कुछ अनाउंसमेंट प्रॉपरली नहीं है तब तक मुझे लगता है कि सोच विचार करना चाहिए, ठीक है। और देखो उसका इम्पैक्ट देखो आप, इसमें डाउनग्रेड कंपनी का पूरा शेयर लास्ट कुछ हफ्ते से अगर आप देखो तो डाउन 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 बेयरिश मोड पे। उसके बाद यहाँ पर एक हरामी पैटर्न, स्ट्रॉन्ग हरामी पैटर्न, ठीक है, क्योंकि पैटर्न वन में रेड रेड कैंडल विद मारुति, ठीक है। सेकेंड कैंडल पैटर्न टू, छोटा सा जैसे माँ के पेट में संतान जैसे होते हैं बच्चा, ठीक है, प्रेग्नेंट वोमेन की तरह। और मारुबुजु यानी बुलिश, मारुबुजु सॉरी बुलिश हरामी, माने पैटर्न वन ऐसे तो मारुबुजु बना है सिंगल कैंडल पे, वो तो एक इम्पैक्ट दे ही रहा है। पैटर्न टू दोनों मिलके आपको यहाँ पर बुलिश हरामी कर दिया।
तो इसके बाद आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि मार्केट में कुछ इंपैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखिए कि इंगल्फिंग पैटर्न, ऐसे ये प्रॉपर इंगल्फिंग नहीं बोलेंगे बट इसको बोल सकते हैं ना, ये पैटर्न 1 एंड ये पैटर्न 2। तो बेसिकली ट्रेड तो मेरे हिसाब से यहीं पर ले लेना चाहिए स्विंग ट्रेड को, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने सपोर्ट जोन में था, ठीक है। और ये सपोर्ट जोन में जब आपको खराबी मिल रहा है तो आपको यहीं यहीं पर ट्रेड सेटअप कर लेना चाहिए, यहीं पर ट्रेड सेटअप कर लेना चाहिए, वो भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं। कोई भी इसमें ऑप्शन है, हाँ, अभी भी इसमें है, अभी भी इसमें दम है, अभी भी दम, स्टिल दम, ठीक है। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, इसीलिए इस तरह का ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए। और अदानी जैसे शेयर में अगर वो डाउन छू रहा है और अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव कुछ नहीं है तो आप लोगों को सोचना चाहिए। तो देखिए ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये धीरे धीरे बिल्डअप हो जाएगा माइंड पे, मौका मार्केट फिर से देगा आपको। अच्छा, और एक सेगमेंट के बारे में मैं थोड़ा सा अपडेट लिया था, आप लोगों को भी बताता हूँ। बायो गैस, आप लोग थोड़ा सा इसको ना रिसर्च करिएगा। बायोगैस सेगमेंट में जितना कंपनी है, नॉनदॉन, नॉनदॉन रिसर्च बड़ा अच्छा करता है, पीयूष, ठीक है। और एक सबको बोल रहा हूँ, बायोगैस में इंडिया में जितना भी कंपनीज है, ठीक है, आप लोग ना प्लीज उसमें थोड़ा फॉलो करिए, क्योंकि अगले 1-2 साल में अप्रॉक्स 1,500 करोड़ के आसपास का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकता है, चांसेस है। तो ये ऑब्जर्वेशन करने का होमवर्क दिया मैंने, ठीक है, आप लोग करो। और बायोगैस में क्या क्या कंपनी मार्केट में लिस्टेड है उसका डिटेल्स देखो, उसका चार्ट एनालिसिस देखो रिसेंटली, और फ्यूचर में क्या हो रहा है वो भी आप लोग देखिए, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा अपडेट मुझे जो था मैं आप लोगों को दिया, और भी फर्दर अपडेट मिलेगा तो मैं क्लास में फिर से शेयर करूँ। স্যার ওয়েস্ট বেঙ্গলেই আসছে। क्या से ওই আম্বানি ইনভেস্ট করবে 20,000 টাকা কালকে। কুড়ি বেঙ্গল হাজার কোটি, গ্লোবাল 20,000 নয়, 20,000 কোটি। টাকা আর 20,000 কোটি টাকা ওই কালকে ঠিক বেঙ্গল গ্লোবাল ছিল। মানে বায়োগ্যাসে তিন করবে কি? বছর বায়োগ্যাসে করবে না? তিনটে থিম আছে। একটা প্রথম থিম হচ্ছে ওই হেলথ কেয়ার এডুকেশন আর টেকনোলজি, হুম, মানে যেটার মধ্যে ওই জিও এয়ার ফাইবার, তারপরে জিও 5G ওটা। আর সেকেন্ড ওদের থিম হচ্ছে রিলায়েন্স রিটেল, আর থার্ড হচ্ছে বায়ো এনার্জি। बायो एनर्जी, बिकॉज वेस्ट बंगाल में ना एग्रीकल्चरल वेस्टेज बहुत होता है, और एग्रीकल्चरल वेस्टेज से ही तो बायोगैस बनता है, मैं जितना जानता हूँ। और उसके ऊपर बेस करके बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनाने का इच्छा रिलायंस को है, और इसका काफी अच्छा मार्केट भी है। लेकिन हाँ, बिजनेस भी बहुत मतलब इसका वैल्यूएशन बहुत फ्यूचर प्रेडिक्टेड है, बट मेरे हिसाब से अच्छा होगा। और एक चीज में इन्वेस्ट करेगा, रिलायंस ने बोला है, इन्वेस्ट नहीं बोलना चाहिए बट क्या बोले, इन्वेस्ट ही बोले, कालीघाट टेम्पल को इंटरनेशनल लेवल का डेवलप करेगा। मैंने एक्चुअली कालीघाट ऐसे इंटरनेशनल एक कॉन्सेप्ट है, काफी पुराना, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज जो है वो रिलायंस करेगा, ममता दीदी उनको दिया। अच्छा किया, मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि इतना बड़ा कालीघाट एक तीर्थ स्थान है, ठीक है, और इसी के नाम पे कोलकाता का नाम एक्चुअली क्यों निकलता है, काली माँ के नाम पे ही मेनली नाम है। कोई कुछ भी बोले बट यही मेन थ्योरी है, क्योंकि इंडिया में अगर आप कोई भी पुराना जगह देखो ना, हर जगह के नाम पे भगवान का ही नाम रहता है नॉर्मली। तो जैसे बॉम्बे, बॉम्बे का नाम बॉम्बे नहीं है, मुंबई है, और मुंबई इज द नेम ऑफ मुंबा देवी, जो माता दुर्गा का ही एक ट्राइबल रूप है महाराष्ट्र में। तो हर जगह का ना माँ का रूप या बाबा का रूप, ठीक है, ये दोनों रूप में ही नॉर्मली ज्यादातर जगह का नाम है, यानी या तो शिव भगवान के या फिर दुर्गा माता के। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, ये जगह का नाम वही है, इसी नाम से जगह का नाम पड़ा है, और कोलकाता तब से लोगों को पता है, ठीक है। तो और वो मंदिर डेवलप होगा तो यहाँ का टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, कालीघाट में लोग आना चाहता है जिनको मान्यता है, और लोग आएंगे, और उसमें भी एक इनडायरेक्टली डायरेक्टली काफी अच्छा डेवलपमेंट रिलायंस पे काम मिला है। अच्छा हुआ, मैंने जिसको मैंने पूजा अच्छा का नॉलेज हो उसी को मिलना चाहिए, ठीक है। हमारे यहाँ पर क्या है ना, लोगों का नॉलेज तो है पर सब भूल गए। अच्छा चलो, ठीक है, आइडिया तो मिल रहा है। अच्छा, न्यू टॉपिक में डिस्कशन करना है। सर आज का न्यू टॉपिक क्या है? आज का न्यू टॉपिक है मल्टीपल कैंडलस्टिक्स में ही गैप्स, ठीक है। স্যার যে মর্নিং স্টার ইভিনিং স্টারটা বাকি ছিল। গ্যাপটা করে দিই, তারপর মর্নিং স্টার ইভিনিং স্টারে যাচ্ছি, এই কানেক্টেড অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে।
गैप्स के साथ साथ ही कनेक्टेड है। थैंक यू पीयूष। ओके, तो गैप्स में क्या है सर, गैप ऑफ दी ओपनिंग, गैप ऑफ ओपनिंग क्या होता है, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि अचानक से ना मार्केट में गैप अप, जैसे अभी हम लोग देख रहे थे अदानी विल्मर में ही देख रहे थे, ये कभी गैप अप दिया है, देखो लास्ट दिन, ये डे चार्ट है, डे चार्ट में सबसे अच्छा समझ में आता है कि मार्केट लास्ट दिन जहां पर क्लोज हुआ था उससे और थोड़ा नीचे ओपन होगा नेक्स्ट दिन। इसके पीछे वन ऑफ द मेन रीजन है कि मार्केट जब क्लोज हुआ था उस टाइम पे भी कुछ लोगों ने ट्रेड लिया था, मे बी सेल एग्जीक्यूट किया था, मे बी जैसे मार्केट क्लोज होता है ऑफिशियली 3:30 पे, 3:30 पे अगर कुछ लोगों ने मार्केट में जो लोग पार्टिसिपेंट्स हैं वो अगर और भी भारी मात्रा में सेल जनरेट किया है, ठीक है, उसका रिजल्ट आपको और लाइव तो नहीं दिखेगा। तो ऑब्वियस बात है इसका सेटलमेंट एक्सचेंज सेम डे पे करेगा, माने बीएसई या एनएसई इसका सेटलमेंट तो उसी दिन कर लेगा, लेकिन पब्लिक को शो कब होगा, नेक्स्ट दिन शो होगा। तो ऑब्वियस बात है जब मार्केट 3:30 पे इस पर्टिकुलर डेट में क्लोज हुआ था, जैसे नवंबर 7 में या नवंबर 6 में, तो उसके बाद जब नेक्स्ट दिन मार्केट ओपन हो रहा है पब्लिक के सामने क्या है कि वो एक गैप डाउन ओपनिंग है। इसके पीछे रीजन सही है कि वो जो बीच में जो हुआ था मार्केट में, ठीक है, या फिर कुछ लोग ने आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी जनरेट करते हैं, ठीक है, आफ्टर मार्केट ऑपरेशंस भी जनरेट करते हैं, तो उसके ऊपर बेस करके मार्केट में गैप डाउन दिया, माने मार्केट के प्रति या स्टॉक के प्रति सेंटीमेंट नेगेटिव है, और ये नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट कंपनी को और नीचे खींचता है, ठीक है, और वो गैप डाउन में ओपनिंग होता है। और ये जब भी गैप डाउन ओपनिंग देखो ना तो आपका भी सेंटीमेंट नेगेटिव भी होना ज्यादा जरूरी होता है, यानी आपको भी फील कर लेना चाहिए कि मार्केट और ज्यादा नीचे जाने का ही चांसेस है, या फिर आपको ऑब्जर्वेशंस बनाना चाहिए। जैसे अगर आप अदानी विल्मर का डे चार्ट फॉलो करो तो आप देखो, जैसे यहाँ पर मैं गैप डाउन जो फाइंड आउट किया, इसके बाद नेक्स्ट दिन देखो एक मारुति फॉर्म, ये वाला है ना, सिंगल कैंडल पे। अच्छा, मारुति के बारे में एक बहुत अच्छा कहावत है कि मारुति ट्रेंड उतना फॉलो नहीं करता, ट्रेंड में मिले ऑब्वियसली आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है, पर मारुति ऑलवेज प्रायर ट्रेंड फॉलो नहीं करता, वो कभी भी किसी भी एंगल में फॉर्म हो सकता है, और जब भी मारुति फॉर्म हो आपको मार्केट में और ज्यादा देखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अनदर थिंग, अच्छा ये हो गया गैप डाउन। अच्छा, ये गैप आप देखो, ऐसे तो यहाँ पर कैंडल आपको मौका दिया ही था पोजीशन लेने के लिए कि आप एंटर करो, हम लोग भी क्लास में बार बार बात कर रहे थे कि एंटर करिए, ठीक है, और मैं कैंडल क्यों बार बार बोलता हूँ कि कैंडल आपको मौका और बेहतरीन तरीके से दिखाते हैं। एक तो आपको ना एक इनर इंस्टिंक्ट होता है किसी भी चीज का, कि आप ना उस इंस्टिंक्ट को डेवलप कीजिए, ये इंस्टिंक्ट डेवलप करना इतना आसान नहीं है, इट्स नॉट वेरी इजी कि मुझे समझ में कैसे आएगा, ये समझ से ना ये धीरे धीरे बिल्डअप होता है। आप किसी भी चीज में जितना चर्चा बनाते रहेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो इंस्टिंक्ट डेवलप होगा। अच्छा, इसके बाद जैसे आप इंटर कर लेते हैं, यहाँ पर आप देखिए पॉजिटिव मोमेंटम चालू हो गया था अदानी विल्मर में। क्यों पॉजिटिव मोमेंटम चालू हो गया था, क्योंकि वाले मतलब विल्मर को सेल करने वाला है, यानी अपना जो एडिबल ऑयल सेगमेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लोगों को इतना फील तो हो रहा है कि अगर कंपनी का कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है और सच में अगर अदानी इसको अभी कोई सेल नहीं करेगा तो 290 में जो शेयर चल रहा है या 295 में, ये इसके वैल्यूएशन के हिसाब से काफी कम है, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में एक सेल प्रेशर चालू हुआ, एफआईआई या और भी इन्वेस्टमेंट इसमें आया, ठीक है, और उसका रिजल्ट है कि ये जो ग्रोथ दिया ना, फिर नेक्स्ट दिन इसमें और ग्रोथ था जो गैप अप ने इसको कंप्लीट किया, और वही चीज हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। नाउ पॉइंट इज दैट इसको थोड़ा सा और एनालिसिस करने का जरूरत है, क्योंकि कुछ बातें ना छूट जाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि कोई इंपॉर्टेंट बात आपसे छूट जाए। देखो, तो एक गैप अप ओपनिंग इंडिकेट्स बायर एंथुसियाज्म, सिंपल, कि बायर चाहते हैं कि और स्टॉक में इन्वेस्ट करें या फिर और स्टॉक में ट्रेड सेटअप लें, यानी बाई करें, ठीक है, लॉन्ग चले, लॉन्ग माने बाय, लॉन्ग माने बाय। सो बायर्स आर विलिंग टू बाय स्टॉक्स एट अ प्राइस हायर देन द प्रीवियस डेज क्लोज। लास्ट दिन जिस दाम में मार्केट ओपन हुआ था, सॉरी क्लोज हुआ था, उससे भी ज्यादा दाम देके बायर मार्केट में आना चाहता है, and the stock opens directly above the previous disclose, क्योंकि ये जो आफ्टर मार्केट ऑपरेशंस में लोग ऑर्डर जनरेट किया था, ठीक है, और जब नेक्स्ट दिन मार्केट ओपन हो रहा है वो इंथुसियास्टिक बायर्स के आउटलुक के कारण,
For example, consider closing price of ABC Limited was 100 on Monday. After the market closes on Monday, assume ABC Limited announces their quarter results. Market close के बाद quarter results generate हुआ. After the market closes on Monday, ABC Limited announced their quarter results. The numbers are so good that the buyers are willing to buy the stock at any price on Tuesday morning. तो मॉर्निंग में वो कुछ भी दाम देके उस पर्टिकुलर शेयर को परचेस करना चाह रहे हैं, ठीक है. और इसको जब भी मार्केट सेटल कर रहा है पहला 10-15 मिनट जब हम लोग ट्रेड नहीं ले पाते, स्टार्टिंग में ना जब मार्केट ओपन होता है ना तो पहला कुछ मिनट हम लोग ट्रेड नहीं ले पाते, वो जो ऑलरेडी जो ऑर्डर जनरेट हुआ है उसी को सेटल करके मार्केट में एक ओपनिंग दिखता है. एंड दिस एंथुसियाज्म वुड लीड टू स्टॉक प्राइस जंपिंग टू 100. ये जो बाई के प्रति इतना ज्यादा उत्साह, ये ऑटोमेटिकली स्टॉक को एक मूव ऑन कर देते हैं. दिस मींस देयर वाज नो ट्रेडिंग एक्टिविटी बिटवीन 100 एंड 104. 100 एंड 104 के बीच में कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं हुआ है, फिर भी स्टॉक 104 में चला गया. एंड दिस इज कॉल्ड अ गैप अप. सो गैप अप ओपनिंग पोर्ट्रेस बुलिश सेंटिमेंट. जब भी आपको मार्केट में गैप अप ओपनिंग दिखे, आप समझ लेना कि मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट क्रिएट हुआ. नाउ क्वेश्चन इज दैट कि सर ऐसे सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए, ट्रेडर को क्या करना चाहिए. सर देखो, ट्रेडर तो बेसिकली सेंटिमेंट के बेसिस में ही ट्रेड लेता है ना. वो देखेगा कि अगर सेंटिमेंट बड़ा हाई है तो बस वो क्या करेगा, बहती गंगा में हाथ धोएगा, है ना. गंगा बह रहा है, हाथ धो के पुण्य कमा लो, पैसा कमा लो. भाई यहाँ पर पुण्य नहीं, पैसा मिलेगा. अच्छा देखो, यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था. उसके बाद एक सिचुएशन आया जब थोड़ा सा कुछ पैटर्न भी बन रहा है. मैं अभी पैटर्न पे बात नहीं करूंगा, लेकिन लुक एट हियर गैप अप. ये देखिए गैप अप, ये सिप्ला के स्टॉक में लिया गया था. ये देखिए गैप अप, ठीक है. ऐसा आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपको पता है. तो जब जब आपको गैप अप मिले ना, आपके दिमाग में यही चलना चाहिए कि मार्केट इज एंथुसियस. और जब जब ऐसा हुआ है, देखो मैक्सिमम टाइम पे क्या हुआ, गैप अप के बाद मार्केट सच में और मूव किया. यहाँ पर भी देखो मूव किया, यहाँ पर भी मूवमेंट दिया. बस यहाँ पर मूवमेंट देने के बाद थोड़ा सा रुक गया और नेक्स्ट दिन थोड़ा सा मार्केट डाउन चला गया. तो कभी कभी ऑब्वियसली थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन वो भी देखना पड़ेगा कि कितना ज्यादा मार्केट ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है, ठीक है. किस पोजीशंस में वो गैप अप गैप डाउन हो रहा है. अगर सपोर्ट के आसपास भी हो रहा है, पॉइंट बी नोटेड. अगर नियर सपोर्ट में गैप अप दे रहा है ना, तो आप समझो कि और मूव होगा. लेकिन अगर वो रेजिस्टेंस के आसपास जाके गैप अप दे रहा है तो उसमें थोड़ा चिंता करना. और अगर हायर साइड में गैप अप दे रहा है तो उसमें आपको थोड़ा सोचना चाहिए, देखना चाहिए. लेकिन अगर सपोर्ट जोन में गैप अप दे रहा है, माने वो ऑलरेडी बुलिश जोन में है, समझ रहे हैं ना. और देखिए ये जैसे देखिए यहाँ पर भी गैप अप था, तो ये तो अप्रोक्स रेजिस्टेंस के आसपास है, ये रेजिस्टेंस के आसपास है. और ये देखिए ये सपोर्ट में है. तो जब भी कंपनी सपोर्ट जोन में गैप अप दे रहा है ना, हमारे मार्केट में और छलांग होगा, ठीक है. अब ये देखना पड़ेगा कि आप डे चार्ट फॉलो कर रहे हैं, वीकली चार्ट फॉलो कर रहे हैं, आप पोजिशनल ट्रेडिंग ले रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं. डिपेंड करता है कि आप किस तरह से ट्रेड को कर रहे हैं उसके. सिमिलरली जैसे गैप अप होता है वैसा गैप डाउन भी होता है. सिमिलर एस्पेक्ट, जस्ट ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू से होता है. ठीक जैसे गैप अप का कारण पॉजिटिव होता है, गैप डाउन का कारण नेगेटिव होता है. द गैप अप ओपनिंग एंड गैप डाउन ओपनिंग सोज द बियर एंथुसियाज्म. इसमें मार्केट बियरिश माइंड सेटअप के साथ आते हैं. Bears are so eager to sell that they are willing to sell at a price lower than the previous disclosed. and लास्ट दिन मार्केट अगर यहाँ पर क्लोज हुआ था, नेक्स्ट दिन अगर उससे भी कम दाम मिले, मैं उसी दाम पे सेल करके निकल जाऊँ, क्योंकि मुझे रहना ही नहीं. ऐसे हालत में गैप डाउन क्रिएट होता है. तो इफ द क्वार्टर रिजल्ट्स वर बैड, यहाँ पे क्वार्टर की बात करें, लेकिन और भी रीजन हो सकता है. जैसे मानो टीसीएस के बारे में जो मार्केट में खबर आया, ठीक है, कि टीसीएस हिट कर सकता है, ठीक है. आज ऑब्जर्व करिए, हो सकता है कल आपको देखने को मिल जाए, ठीक है. मैंने मार्केट में एक बेयरिशनेस टीसीएस के ऊपर, ठीक है. तो पॉइंट इज दैट कि जब भी आपको किसी भी तरह का बड़ा इंपैक्ट मिले ना मार्केट में, कि मार्केट लास्ट दिन के क्लोजिंग प्राइस से भी नेक्स्ट दिन और कम दाम में सेल करके निकलना चाहता है, and markets are very eager to sell, ठीक है. The seller would want to get rid of the stock and hence the market on Tuesday would directly open at 95 instead of 100. मैंने जहां पर 100 में ओपन होना चाहिए था उसके जगह 95 में ओपन, क्योंकि लास्ट दिन क्लोज हुआ था मे बी 100 पे, बट उसके बाद और सेल हुआ तो ये 95 में ओपन. सो इन दिस केस दो देयर वाज नो ट्रेडिंग एक्टिविटी बिटवीन 100 एंड 95. कोई ट्रेडिंग नहीं हुआ इसके बीच. ये सिर्फ नेक्स्ट दिन मॉर्निंग पे या उससे पहले जो भी
आफ्टर मार्केट ऑर्डर था, या फिर नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में जो फ्रेश ऑर्डर जनरेट हुआ स्टार्टिंग मार्केट स्टार्ट होने के एकदम इनिशियल स्टेज में, उसी का इम्पैक्ट आपको मार्केट में दिखता है। तो स्टॉक प्लमेटेड एंड 95 गैप डाउन ओपनिंग पोर्ट्रेज bearish sentiment. In the following image you can easily see this buy on share में ये दिया गया है। बाकी आप मार्केट में बार बार इसको देख सकते हो, अलग अलग स्टॉक को भी ओपन करके आप देख सकते हो। जैसे मैं अभी आपको अदानी बिल्डर का दिखाया, आपके सामने और भी शेयर्स आएगा जिसमें आप सिमिलर काइंड ऑफ गैप अप या गैप डाउन देख सकते हो। इवन निफ्टी में भी गैप अप गैप डाउन देखने को हो जाएगा। নিফটিতে স্যার ডেইলি দেখতে পাবেন। मोटामोटी निफ्टी में मोटामोटी देखने को काफी मिल जाता है। ठीक है, निफ्टी भी बीच बीच में ना आपको गैप अप गैप डाउन ये दिख जाता है। ये देखो वीकली गैप अप, ठीक है, गैप डाउन भी मिलेगा आपको। लास्ट दिन जिसमें क्लोज हुआ था उससे थोड़ा और कम दाम में मार्केट आपको क्लोजिंग मिलेगा। ये देख लें, ठीक है, ये देख लें, अप डाउन बहुत मिलेगा आपको। थोड़ा गैप देके ही वो ओपन होगा या थोड़ा गैप देके ही वो क्लोज होगा। यस सर, तो ये आप लोगों को ना समझ में आ गया। होमवर्क में ही रहेगा, या फाइंड आउट करो कि लास्ट 1-2 महीने में कितने बार गैप अप गैप डाउन स्टॉक में या इंडेक्स में हुआ है। ठीक है, इंडिविजुअल स्टॉक में भी चेक करिए या फिर निफ्टी में भी चेक करिए, जिसमें पसंद है। और आइडिया देखिए कि जब जब गैप अप हुआ है, जब जब गैप डाउन हुआ है, कि जो हम लोग SBI देखे नीचे एक बार, हम लोग SBI के बारे में रेफर कर रहे हैं, सो हम लोग भी देख लेते हैं एक बार। SBI भयंकर गैप डाउन दिया है, ये देखिए डे चार्ट ह्यूज गैप डाउन। ठीक है, तो जरूर कुछ रीजन, क्या रीजन कीजिए। आरबीआई ये করে না, আরবিআই একটা সব ব্যাংক থেকে নিচে নেমে গেছে। আরবিআই বলেছিল না এই দিতে গেলে আরো 25% পয়সা রাখতে হবে, লোন দিচ্ছে। আচ্ছা, ওই রিজার্ভ রেশিও বাড়িয়েছে, রিজার্ভ রেশিও বাড়িয়েছে। আচ্ছা, SLR CRR কিছু চেঞ্জ করেছে। ঠিক আছে, तो बेसिकली बैंकिंग सेगमेंट में जब भी ऐसे सब बैंक में इसमें SBI गैप डाउन दिया, तो इस तरह का रीजन आपको मिलेगा। और ऐसे सिचुएशंस में करना क्या चाहिए? नाउ पॉइंट इज दैट सर एज ए ट्रेडर करना क्या चाहिए? सर ऑब्वियसली अगर गैप डाउन हो तो आपके पास एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिलता है, बट अगेन मैं शॉर्ट सेल का ही बात करूँ। ठीक है, शॉर्ट सेलिंग का ही बात करूंगा। जब गैप डाउन मिले तो शॉर्ट सेलिंग का अपॉर्चुनिटी, जब गैप अप हो तो नॉर्मल जो बाइंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होता है उसको होता है। शॉर्ट सेलिंग कैसे करना है मैं आगे आगे बताऊंगा। शॉर्ट सेलिंग के ऊपर स्पेशल टॉपिक होता है, बताऊंगा, डोंट वरी। না শর্ট সেলিং আমি যেটা হচ্ছে এখন আপনি ভালো ওটাই কনফার্ম, কারণ আপনি কোন একটা শেয়ার কিভাবে আজকে তুলে দিতে পারলেন না, কোন একটা শেয়ার আজকে প্রচুর উঠেছে, কালকে চান্সেস আছে কি যেমন গেইন হবে অনেকটা পড়বে, 15% উঠেছে, মানে অ্যাবনর্মাল উঠেছে, তাহলে কমার চান্সই বেশি। কমার চান্স নেক্সট দিন বেশি, বা হয়তো সকালে শুরুই হয়ে গেছে তার মানে আরো বেশি পড়বে সন্ধ্যা, তখন আপনি ওই ট্রেডিং এই জন্যই তো সেলাররা বেশি কামায় মার্কেটে। তো ওই ক্ষেত্রে আমি ওইটা ঠিক আছে। इसीलिए ये देखो अवलंबित अभी पर्सपेक्टिव जनरेट कर रहे हैं कि मार्केट बढ़ता है तो उससे ज्यादा गिरता है, तो दैट इज द रीजन ना कि एक्सपायरी में सेलर ज्यादा पैसा कमाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। ठीक है, कंपेयर टू ऑप्शन बायर। ठीक है, ऑप्शन बायर से ज्यादा ऑप्शन सेलर ज्यादा पैसे कमाते हैं। अभी तक का जो मार्केट ट्रेंड है, ठीक है, নরমাল হবে এরকম করে এটা নরমাল एकदम। ठीक है, लेकिन लोगों को ना पसंद नहीं है ये जो मतलब नेगेटिव सेंटीमेंट। जैसे इंडिया हारेगा ये कोई नहीं सोचेगा, सब यही सोचेगा कि इंडिया जीतेगा। एक सिंपल बात कर रहे আমি हैं। बैटिंग करता हूं मुझे कोई सब लगी ये आउट है तो ठीक है, लेकिन आपको पहले करना चाहिए ना, आउट होने के बाद नहीं समझ में आएगा। ना ये आउट है ना रोटी ওখানে भी इतना नहीं दे रहे आने से बैटिंग कोई नहीं। फिर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि नॉर्मली एक इमोशनल अटैचमेंट आ जाता है कि भाई नहीं स्टॉक बढ़ेगा, ठीक है, और उसी चक्कर में लोग फंस जाते हैं। इसमें ना इमोशन नहीं रखना है, ट्रेडिंग में ना इमोशंस का जगह नहीं है। आप ट्रेडिंग में ना इमोशंस को थोड़ा घर पे रख के आने से ही अच्छा है। आप इसको प्रोडक्ट की तरह सोचो और मार्केट प्रेडिक्शन के साथ आप चलो कि भाई आज मार्केट में दाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, आज आपको मार्केट में दाम मिलेगा। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं मैं आपको कि सिर्फ ये जो चीज आप लोग सीख रहे हैं ना टेक्निकल एनालिसिस, यू कांट बिलीव कि यही सेम टेक्निक आप लोग करेंसी एंड कमोडिटी में भी यूज कर सकते हैं। सेम टेक्निक वहां पर बेटर नहीं पाए सेम पैटर्न में होता है और कुछ नहीं है, बस आपको करेंसी का जो इंटरनल मैटर है उसको थोड़ा जानना है और कमोडिटी का जो इंटरनल मैटर है उसको थोड़ा जानना है। बट जिसको टेक्निकल नहीं आएगा उसको करेंसी और कमोडिटी में कोई काम नहीं।
ये जो टेक्निकल एनालिसिस ना ये इतना इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, चाहे आप शेयर ट्रेडिंग करो, चाहे आप करेंसी या करेंसी माने फॉरेक्स, ठीक है, चाहे आप फॉरेक्स ट्रेड करो या कमोडिटी में ट्रेड करो, अल्टीमेटली यही टेक्निकल का नॉलेज है, यही टेक्निकल का नॉलेज है। जिसको टेक्निकल समझ में आ जाएगा वो हर चीज में ट्रेड ले पाएगा। जो लोग करेंसी ट्रेडिंग सीखता है ना उसको भी टेक्निकल एनालिसिस सिखा जाता है। पर इसलिए मैं आपको क्या बोलूंगा कि आप स्टॉक मार्केट के लिए टेक्निकल सीख रहे हो ना, यही नॉलेज को काम पे लगाना। जब मैं करेंसी का, जैसे मैं इस वीक के एंड से मैं स्टार्ट करूंगा करेंसी का क्लास, काफी स्टूडेंट को भी नीड है और मार्केट में जॉब का भी काफी अपॉर्चुनिटीज है। तो जब भी आप करेंसी सीखोगे तो इंटरनल मैटर एज वेल एज कमोडिटी में इंटरनल मैटर जानोगे, तो उसके साथ साथ आपका टेक्निकल नॉलेज को जितना मर्जी डेवलप करो, जितना मर्जी, क्योंकि यही नॉलेज आपको वहां पर भी हेल्प करेगा। और शेयर से ज्यादा करेंसी या कमोडिटी का एनालिसिस करना कॉम्पिटिटिवली इजी होता है। मैंने शेयर फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है, करेंसी कमोडिटी में फ्लक्चुएशन कम है। আর ও ট্রেড যেমন কমিউনিটিতে ওটা তো সিজনাল আছে নাকি? सीजनल मैटर भी काम करता है, ठीक है, लेकिन काफी लोग ना पसंद करते हैं स्टॉक से ज्यादा कि नहीं हमको स्टॉक मार्केट नहीं करना, मैं करेंसी कमोडिटी कर, मैंने पैसा अपना है। মেজর কমিউনিটি হচ্ছে এই আলু আর পেঁয়াজ আর টমেটো, এটা এই স্পিডে দাম হয়। আমি সব সময় দেখেছি শীতে কমোডিটিতে আলু পেঁয়াজের উপরে নরমালি হয় না, নরমালি মশলাতে হয়, মশলাতে হয়, গোল্ডের উপরে হয়, তারপরে আপনার জিঙ্ক ফিং এইসবের উপরে হয়, মানে যেগুলো মিনারেলস গুলো থাকে ওগুলোর উপরে বেশি হয়, আর কটনের উপরে হয়, ঠিক আছে। গোল্ডের উপর সব থেকে বেশি ট্রেড চলে, মানে গোল্ড যেহেতু খুব লিকুইড হয়, ঠিক আছে, ওই জন্য গোল্ডের উপর ট্রেড হচ্ছে। ঠিক আছে, আমরা শিখবো আস্তে আস্তে সবই বলবো, কিন্তু আমি বেসিক্যালি এটা বলতে চাইছি कि सेम टेक्निकल नॉलेज, सेम टेक्निकल नॉलेज, ठीक है, ज्यादा कुछ समझ नहीं करना, सेम टेक्निकल नॉलेज को एकदम यूज करना है, और बस करेंसी कमोडिटी का अलग से थोड़ा जानना है, बस इतना काफी है। उसके बाद आप लोग अपना नॉलेज को जितना और घिसोगे उतना उद्धार बनेगा। अच्छा, नाउ कम्स टू दी अनदर कैंडलस्टिक्स पैटर्न। इसका नाम है सर मॉर्निंग स्टार्स, ठीक है, सुबह का तारा, शुभ तारा, क्या सुबह दिखता है, शुक्र ग्रह या शुभ तारा दिखता है ना, कभी कभी दिन के लाइट में भी दिख जाता है। नॉर्मली तारा रात को दिखता है बट शुभ तारा कभी कभी दिन में भी दिख जाता है, चलो वो अलग बात है। बट पॉइंट इज दैट मॉर्निंग स्टार ना एक बुलिश कैंडल पैटर्न, मॉर्निंग स्टार एक बुलिश कैंडल पैटर्न है व्हिच इवॉल्व्स ओवर ए 3 डे पीरियड। ये एक दिन में नहीं फॉर्म होता, इसको फॉर्म होने में 3 दिन लगता है। इट इज ए डाउन ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, माने डाउन ट्रेंड में ये बनेगा और ये मार्केट को रिवर्स करेगा। डाउन ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, पॉइंट टू बी नोटेड। लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो बीच बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं ना, यही यही खेल बदल देगा, ठीक है। डाउन ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, द पैटर्न इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग 3 कॉन्सिक्यूटिव कैंडलस्टिक्स। ये कैंडल एक साथ 3 कैंडल को मिला के बनता है। मॉर्निंग स्टार अपीयर्स एट द बॉटम एंड ऑफ ए डाउन ट्रेंड इन द चार्ट बिलो। जैसे ये देखो, ये 3 है ना, ये तीनों मिला के हम बोलेंगे कि ये मॉर्निंग स्टार फॉर्म। सर कैसे, चलो मैं समझाता हूँ कैसे 3 कैंडल मिलके एक मॉर्निंग स्टार बनाते हैं, वो हम लोग अभी देख लेंगे। डाउन ट्रेंड हाँ, डाउन ट्रेंड में होगा और पैटर्न रिवर्स होगा, मैंने ट्रेंड को बदल देगा। मॉर्निंग स्टार जब भी बनेगा चांसेस वेरी हाई कि वो पैटर्न को बदल देगा, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में बदलेगा, अगर अप ट्रेंड रहेगा तो वो इवनिंग स्टार हो जाएगा, अप ट्रेंड को डाउन में बदलता है इवनिंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न इवॉल्व्स 3 कैंडलस्टिक सीक्वेंस इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, एक ऑर्डर में होगा, ठीक है। जैसे ये पैटर्न 1, ये पैटर्न 2 एंड ये पैटर्न 3, ठीक है। इसमें क्या होता है, द मार्केट इज इन ए डाउन ट्रेंड प्लेसिंग द बियर्स इन एब्सोल्यूट पॉइंट। पैटर्न 1 में देखो, पैटर्न 1 में डाउन ट्रेंड मार्केट है और पैटर्न 1 में मार्केट फिर से बियर के हाथ में ही रहना चाहते हैं, यानी बियर कंट्रोल अभी मार्केट से छूटेगा नहीं, ठीक है, अभी वो बियर के हाथ में ही रहना चाहते। मार्केट मेक सक्सेसिव न्यू लो ड्यूरिंग द पीरियड, मार्केट इसमें एक और न्यू लो बनाएगा। ये जो पैटर्न 3 पैटर्न 1 का जो क्लोजिंग प्राइस है वो मार्केट को न्यू लो बनाया ना, इसी चीज को न्यू लो बता रहे हैं। अच्छा, सेकंड में क्या होगा, on day 1 of the pattern 1 as expected the market makes a new low and forms a long red candle। तो पहला कैंडल लॉन्ग रेड कैंडल होगा मॉर्निंग स्टार का, पॉइंट टू बी नोटेड। मॉर्निंग स्टार 3 मिलकर बनता है, ठीक है, या 3 सेशन मिला के बनाया जाता है। तो पहला कैंडल लॉन्ग रेड कैंडल होगा, लार्ज रेड कैंडल शोज सेलिंग एक्सेलरेशन। लार्ज रेड कैंडल क्या बताता है, इस सेल में एक्सेलरेशन हुआ, ठीक है, मैंने मार्केट अभी थोड़ा सेल प्रेशर में चलेगा। डे 2 में क्या होगा, द बियर शो डोमिनेंस विद अ गैप डाउन ओपनिंग।
इसीलिए मैं बोला आपको कि गैप अप गैप डाउन थोड़ा देखो। तो ये देखो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जिस दाम पे मार्केट क्लोज हुआ था पैटर्न 1 में, उससे भी कम दाम पे नेक्स्ट दिन ओपनिंग हुआ। पैटर्न 1 जिसमें क्लोजिंग हुआ था उससे भी कम दाम में पैटर्न 2, ठीक है, यहाँ पर एक स्पिनिंग का भी दोजी जैसे दिख रहा है, माने उससे भी कम रेंज में। ये देखो इसका हाइट देखो ना, समझ में आएगा कि जहां पर ये क्लोज हुआ था उससे भी नीचे मार्केट ओपन हो रहा है। तो जब आप पैटर्न 1 से भी लो प्राइस में ओपन हो रहे हो नेक्स्ट दिन, इसका मतलब है कि आप गैप डाउन ओपनिंग दे रहे हो। और ये गैप डाउन ओपनिंग रीअफर्म करता है, रीअफर्म करता है। अफर्म माने आपको फिर से वही बता रहा है कि एफर्मेशन दे रहा है कि हम बीआर के हाथ से अभी छोड़ने वाले नहीं है, माने बीआर का पोजीशन मार्केट में बना रहेगा। ठीक है, ये पैटर्न 2 आपको समझाना चाहता है। लेकिन किंतु परंतु बंधु क्या होगा, देखो आफ्टर द गैप डाउन ओपनिंग नथिंग मच हैपेंस। गैप डाउन ओपनिंग तो दिया था, हेलो, गैप डाउन ओपनिंग तो दिया था, पर मार्केट में गैप डाउन नॉर्मली होता है बियरिशनेस को बताने के लिए, बट वो एक्चुअल में होगा नहीं, क्योंकि दोजी या स्पिनिंग का होता है। मैंने एक छोटा वॉल्यूम वाला कैंडल बनेगा जो कि दोजी या स्पिनिंग टॉप जैसा देखने में होगा। ठीक है, इसका मतलब जब भी गैप डाउन में दोजी या स्पिनिंग टॉप प्रेजेंट हो जाए, मार्केट इंडिसीजन में आ गया, मैंने बियर के कंट्रोल में देना चाह रहा था, पर अभी बुल भी मार्केट में जगह बना रहा है, और बियर और बुल में एक मतलब क्या बोलते हैं जंग छिड़ जाता है। बियर बोलेगा मैं आऊंगा, बुल बोलेगा मैं आऊंगा, तो अल्टीमेटली किसी का भी वॉल्यूम टिकेगा नहीं, और एक छोटा सा दोजी या स्पिनिंग टॉप बना के छोड़ देगा, यानी एकदम प्योर इंडिसीजन क्रिएट करेगा। तो ये होगा पैटर्न 2। एंड नाउ कंसीडर पैटर्न 3। The occurrence of doji spinning sets with restlessness within the bears. ये बियर के अंदर ना एक रेस्टलेसनेस क्रिएट करेगा। रेस्टलेसनेस इन द सेंस कि ना तो बियर को समझ आएगा, स्पेशली बियर उसको समझ नहीं आएगा कि वो तो और बियरिश करना चाह रहा था, बट वो बियर को जमा नहीं पाएगा। एज दे वुड हैव अदरवाइज एक्सपेक्टेड अनदर डाउन डे, क्योंकि बियर सोच रहा था और डाउन जाएगा, स्पेशली इन दी बैकड्रॉप ऑफ प्रॉमिसिंग गैप डाउन, क्योंकि मार्केट स्टार्ट हुआ था गैप डाउन से, लेकिन नहीं हुआ। थर्ड डे पैटर्न 3, मार्केट स्टॉक ओपन विद a gap, माने गैप अप होगा, gap up followed by a blue candle that managed to close above pattern 1's red candle opening. पैटर्न 1 का जो रेड कैंडल है उससे ज्यादा दाम पे ओपन, पैटर्न 1 का जो क्लोजिंग प्राइस है उससे ज्यादा दाम पे ओपन, मैनेज टू क्लोज above P1's रेड कैंडल ओपनिंग। पैटर्न 1 का जो रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस था उससे भी हाई प्राइस, पैटर्न 1 का रेड कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस था उससे भी हाई प्राइस में पैटर्न 3 ओपन। चलो इसको मैं थोड़ा सा इमेज में दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह का पैटर्न 1, दिस इज द ओपनिंग, दिस इज द क्लोजिंग। पैटर्न 2 ये दोजी है, और पैटर्न 3 का ओपनिंग देखिए, पैटर्न 3 का ओपनिंग देखिए, पैटर्न 3 यहाँ पर ओपन हो रहा है और क्लोज यहाँ हो रहा है, तो इसका जो क्लोजिंग है वो पैटर्न 1 के ओपनिंग से हाई है। हाँ, पैटर्न 1 का जो ओपनिंग प्राइस है वो ये वाला ही है ना, यहाँ ओपन हुआ था पैटर्न में, और पैटर्न 3 जो क्लोज हो रहा है वो यहाँ हो रहा है। ब्लू कैंडल का क्लोजिंग ऊपर होता है और रेड कैंडल का क्लोजिंग नीचे होता है, तो इसके बीच में गैप है कि नहीं, गैप है। तो वही बताना चाहता है कि जब सिचुएशन ऐसा होता है कि पैटर्न 1 का जो ओपनिंग है उससे भी ज्यादा दाम पे पैटर्न 3 का क्लोजिंग हो रहा है, तो इसमें जो रूप दिखता है, ठीक है, और बीच में दोजी, ठीक है, या स्पिनिंग टॉप, ये एक्चुअली एक मॉर्निंग स्टार का पहचान होता है। ডাউন ট্রেন্ডে থাকতে হবে, লাস্ট ক্যান্ডেলটা আরো রেড হলো, তো দুই কম হবে, তার উপরে গ্যাপ আপ দিয়ে আবার ব্লু ক্যান্ডেল, ब्लू कैंडल पर ग्रीन कैंडल फॉर्म, 3 দিনের কম্বিনেশন, 3 दिन फॉर्मेशन, এইটাই মাথা এই দিয়ে এটা কি একদম মনে রাখো, ठीक है, লেখালেখি তো এটাই যে मेन फैक्ट। पैटर्न 1 बेरिश होगा, प्रायर ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना चाहिए, पैटर्न 2 में दोजी आना चाहिए, एंड पैटर्न 3 पैटर्न 1 से भी थोड़ा सा ज्यादा गैप में ओपन होना या क्लोज होना चाहिए।
ठीक है। तो जाके जो सिचुएशन बनेगा उसको हम लोग मॉर्निंग स्टार बोलेंगे। और मॉर्निंग स्टार जब भी फॉर्म होता है वो मार्केट का जो ट्रेंड है उसको रिवर्स करता है, उसको रिवर्स करता है। मैंने डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में बदलता है, अप ट्रेंड को अच्छा अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में अगर बदलने है ना तो उसको इवनिंग स्टार कहते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सेम है। जब डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में बदल जाए, ठीक है, तो उसे मॉर्निंग स्टार, और जब अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में बदल जाए उसे इवनिंग स्टार कहते हैं। अच्छा, अब सवाल उठता है सर बाई कब करना चाहिए? पैटर्न 3 के एंड पे, दिस इज द बाइंग। पैटर्न 3 जहां पर क्लोज होता है वो आपका बाइंग एरिया या माने बेसिकली लॉन्ग एरिया होना चाहिए, यानी यहाँ पर आपको मेनली बाई करना चाहिए। अच्छा, इसमें ना ये बेसिकली एक रिस्क एवर्स कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप 3 दिन का पैटर्न देख के फिर जाके आप पोजीशन ले रहे हो। अब कोई बोलेगा नहीं मैं चौथा दिन देखूंगा फिर करूंगा, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि 3 दिन का पैटर्न देखने के बाद भी अगर आप फोर्थ डे का पैटर्न देखना पसंद करोगे तो मेरे हिसाब से पैसा ही मत लगाओ, चुपचाप रहो। ठीक है, तो इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सजेशन ही रहेगा कि आपका ट्रेडिंग क्या होना चाहिए, पैटर्न 3 के एंड में। तो लॉन्ग ट्रेड सेटअप क्या हुआ, मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार हमेशा लॉन्ग ट्रेड करता है, शॉर्ट ट्रेड नहीं है। मॉर्निंग स्टार बिलोंग्स टू लॉन्ग ट्रेड, लॉन्ग ट्रेड माने बाय फर्स्ट सेल लैटर, उसको लॉन्ग कहते हैं। इनिशिएट a long trade at the close of pattern 3 that is around 3:20 PM, 3:20 में जिस दिन पैटर्न 3 क्लोज हो रहा है तब आपका ट्रेड होना चाहिए, ensuring that P1 P2 and P3 together form a morning star, जैसे हम लोग अभी अभी सीखे हैं। To validate the formation of morning star on P3 following conditions should be satisfied. P1 should be a red candle, pattern 1 red candle होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, बड़ा होगा, बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, with a gap down opening. पैटर्न 2 शुड बी आइदर दोजी और स्पिनिंग टॉप, ये चीज ख्याल रखिएगा, दोजी या स्पिनिंग टॉप होना जरूरी है। एंड पैटर्न 3 ओपनिंग शुड बी अ गैप अप प्लस द करंट मार्केट प्राइस एट 320 पीएम शुड बी हायर देन ओपनिंग ऑफ पी। जैसे कि सिचुएशन हो जाए द लोएस्ट लो इन द पैटर्न वुड एक्ट एज स्टॉप लॉस, माने तीनों का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट, पैटर्न 1 पैटर्न 2 एंड पैटर्न 3 में से जो लोएस्ट पॉइंट है मेरे हिसाब से दोजी का जो लोएस्ट पॉइंट है वही सबसे लोएस्ट है। जहां पर दोजी बनाया उसका लोएस्ट इधर लोएस्ट है, तो लोएस्ट ऑफ दी 3 पैटर्न, लोएस्ट ऑफ द 3 पैटर्न जो है 3 दिन का, उसमें जो इसका सबसे लोएस्ट एरिया है वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। एंट्री कब करना चाहिए, पैटर्न 3 के क्लोज में, मतलब अराउंड 3:20 पे पैटर्न 3 जिस दिन फॉर्म हो रहा है। और आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, तीनों पैटर्न का जो सबसे लोएस्ट एरिया है वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। एकदम सिंपल चीजें हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगा, ज्यादा दिमाग लगाओगे एग्जैक्टली कॉपी এটা আসে খুব কম है। एग्जैक्टली कॉपी बुक शायद नहीं मिलेगा आपको, बट एटलीस्ट आसपास में आप जरूर रहेंगे। एक सेकंड, शायद पीयूष ने कुछ शेयर किया, एक सेकंड। হ্যাঁ স্যার, এটা এসবিআই একটা পাঠালাম। अच्छा देखो, কোনটা? আচ্ছা এই তো এসবিআই কবে এটা 2021, হ্যাঁ 30 ডিসেম্বর। 2021 30 30 ডিসেম্বর। আচ্ছা দেখছি আর এরকম আরো আছে, তাহলে তুই পেছনে পেয়েছিস মানে শো। হ্যাঁ এটাও একটা মর্নিং স্টার মতো হয়েছে জুলাইতে। বি ফ্লেক্সিবল এন্ড কোয়ান্টিফায়াবল। মর্নিংটা হলো কি করে? কেন? না স্যার, Pattern- গ্যাপ মানে আরো তো গ্যাপ ডাউন হতো রেডের থেকে তো আচ্ছা, গ্যাপ আচ্ছা। ডাউনে ডোজি হতো। প্যাটার্ন 2 তে এটা গ্যাপ তো ডাউন আমার হারামি হয়ে গেছে। হ্যাঁ এটা হারামি, এটা হারামি হয়ে গেছে। এটা হারামি হয়ে গেছে, ইয়েস ইয়েস, এটা হারামি হয়ে গেছে, ইয়েস। মানে হারামি দিয়ে ট্রেড করে নিতে পারবো, এখানে মর্নিং স্টার দেখার দরকার নেই। আচ্ছা ঠিক আছে, তুই যেটা বের করলি ওটাই দেখছি, 2021 ডিসেম্বরে পেয়েছিলি তাই তো?
আসলে একটা পারফেক্ট খুঁজছিলাম তো ওই না না ঠিক আছে ঠিক আছে নয় আরে এই এক মিনিট 2 মিনিটের মধ্যে খুঁজে বের করে দিচ্ছিস তো এবার চারটিখানি কথা নাকি দাঁড়া কোথায় গেল 2021-এর ডিসেম্বর হ্যাঁ ইয়েস ইয়েস একদম পারফেক্ট এইটা তো হ্যাঁ স্যার আগে ট্রেন্ড ডাউন ট্রেন্ড আছে ঠিক আছে फ्लैट ट्रेंड डाउन ट्रेंड আছে मार्केट एक बेयरिशनेस क्रिएट किया है फिर गैप डाउन ओपनिंग है फिर स्पिनिंग टॉप या दोजी फिर गैप अप ओपनिंग फिर इसका जो क्लोजिंग है उससे ज्यादा में इसका ओपनिंग एग्जैक्टली ठीक है थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी तो रखना चाहिए एकदम कॉपी बुक तो होगा नहीं ठीक है एकदम कॉपी बुक पाना मुश्किल है अच्छा ये भी हो सकता है क्या देखो तो दिस वन এটা ঠিক স্পিনিং টপ হয়নি বাট তবু এটা তো একটা ইয়ে Hammer হয়ে গেছে। হ্যামার হয়ে গেছে বাট তবু দেখ Hammer। সিচুয়েশনটা দেখ প্যাটার্ন 1 বিয়ারিশ ঠিক আছে গ্যাপ ডাউন ওপেনিং গ্যাপ ডাউন কি আছে একটু গ্যাপ ডাউন লাগছে আমাকে হালকা ঠিক আছে আবার গ্যাপ আপ ওপেনিং আরে 80% সিচুয়েশনটা 80% খানিকটা ম্যাচ করছে ঠিক আছে মানে बेसिकली दिस काइंड ऑफ सिचुएशन जब भी आपको दिखे ना डाउन ट्रेंड में फर्स्ट पैटर्न बियरिश सेकंड में दोजी या स्पिनिंग टॉप एंड थर्ड में आपको थोड़ा सा गैप अप देके एक बार नहीं भी होगा बस होगा तो सिमिलर काइंड ऑफ तो 60% चांसेस इज देयर कि वो मार्केट ट्रेंड को चेंज करने वाला है यस पैटर्न में जो सबसे लोएस्ट रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ठीक है ये याद रखिए फिलहाल टारगेट फिक्स करना नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा हाँ बोल কি হয়েছে চেকটা আমি দিয়েছি একটা পার্টি ঠিক আছে চেকটা বলছি দেখে নিচ্ছি তাহলে এটা কি রে কিসের শেয়ার এটা ইনফোসিসের এটা রিসেন্ট এই নভেম্বরের 9 তারিখ নভেম্বরের 9 তারিখে ইনফোসিস আচ্ছা নভেম্বরের 9 তারিখে ইনফোসিস না এটাও পারফেক্ট এসছে डे चार्ट ना হ্যাঁ হ্যাঁ ये देखिए पैटर्न 1 बेरिश पैटर्न पैटर्न 2 एकदम परफेक्ट दोजी एंड पैटर्न 3 में गैप अप ओपनिंग वेरी गुड सर वेरी गुड नॉर्मली यहाँ पर आपको पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए अगर कोई इंट्राडे करेगा तो लॉस करेगा इंट्राडे में लॉस है फिर पोजिशनल ट्रेड में प्रॉफिट है ठीक है इंट्राडे का ये कैंडल इंट्राडे के लिए नहीं देखना चाहिए इंट्राडे के लिए दिस इज नॉट अ परफेक्ट कैंडल इंट्राडे के लिए कैंडल स्टिक्स जो दूसरा कैंडल आपको मैं बताया वो सब कैंडल काम करता है सिंगल कैंडल अच्छा काम करता है बट ये कैंडल जो है ना ये इंट्राडे के लिए परफेक्ट नहीं है स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए दिस इज अ गुड कैंडल आरो क्यों কিছু পাঠালি নাকি রে ठीक अच्छा सेम टू सेम अब इवनिंग स्टार this is another evening star is the last candlesticks pattern that you learned in this module currently बाकी और भी कैंडल होगा तो मैं आपको बाद में बताऊंगा बट इतना जान हुआ है अच्छा इवनिंग स्टार क्या होगा इवनिंग स्टार इज द बेयरिश इक्विवेलेंट ऑफ द मॉर्निंग स्टार बेयरिश इक्विवेलेंट ऑफ द मॉर्निंग स्टार माने ठीक जैसे मॉर्निंग स्टार बुलिश होता है जस्ट उसका रिवर्स पैटर्न ये काम करता है इवनिंग स्टार अपीयर्स ऑन द टॉप एंड अप ट्रेंड ठीक है अप ट्रेंड के टॉप में फॉर्म पैटर्न 1 बुलिश होगा पैटर्न 1 में ग्रीन कैंडल बनेगा पैटर्न 2 में दोजी या स्पिनिंग टॉप बनेगा ठीक है एंड पैटर्न 3 एक रेड कैंडल और वो रेड कैंडल पैटर्न 1 का जो क्लोज है उससे थोड़ा सा कम या आसपास में ओपन हो और एक अच्छा वॉल्यूम वाला रेड कैंडल बनेगा और तीनों जब एक साथ मैच हो जाएगा 3 दिन में तो आपको एक इवनिंग स्टार नजर आएगा और ये इवनिंग स्टार क्या करेगा मार्केट को डाउन ट्रेंड करेगा रिवर्स ट्रेंड करेगा माने जो टॉप अप ट्रेंड चल रहा था उसको चेंज करके बियर के हाथ में दे देगा बुल के हाथ से लेके मार्केट को बियर के हाथ में सौंप दिया जाएगा ये इवनिंग स्टार का पर्पस है अच्छा मार्केट का क्या क्या चीजें आपको सिंपल याद रखना है मार्केट में अप ट्रेंड होना चाहिए और बुल का कंट्रोल पहले बेहतर होना चाहिए सेकेंडली ड्यूरिंग एन अप ट्रेंड मार्केट और स्टॉक मेक्स अ न्यू हाई जब अप ट्रेंड होगा मार्केट में एक न्यू हाई क्रिएट करेगा ठीक है जैसे ऑल टाइम हाई होता है ना
उसी तरह का रिसेंट सिचुएशंस में एक हाई क्रिएट करेगा। ऑल टाइम हाई ना भी हो सकता है, पर एटलीस्ट रिसेंट ट्रेंड में एक हाईएस्ट पॉइंट क्रिएट करेगा। On the first day of the pattern one, as expected, the market opens high, makes a new high, and closes near the day's high point. जो दिन का हाई है वहीं पर आसपास में क्लोज करेगा पैटर्न वन। A long blue candle formed on day one, showing buying acceleration. मार्केट और ज्यादा बाई होगा। डे टू में क्या होगा? मार्केट opens with a gap, reconfirming the bull stance in the market. माने जो मार्केट आपको बुल माने ग्रीन कैंडल में पहले बना था, फिर सेकेंड दिन में बुल का दबदबा थोड़ा बना रहेगा, ठीक है। बुल का दबदबा थोड़ा सा बना रहेगा, लेकिन एक सिचुएशन है, बुल पहले बनेगा, गैप अप ओपनिंग देगा, पर गैप अप ओपनिंग देने के बाद भी मार्केट में ग्रोथ नहीं मिलेगा। गैप अप ओपनिंग देगा पर फिर भी मार्केट में ग्रोथ नहीं मिलेगा, इंडिसीजन क्रिएट होगा, और थर्ड दिन में मार्केट में एक बियरिशनेस चालू होगा, ठीक है। However, the encouraging open market stock does not move and close by forming a doji or spinning top, क्योंकि इंडिसीजन हमेशा doji या spinning top क्रिएट करता है। The closing on B2 states in a bit of panic for bulls. ये जो दोजी है ना, ये बुल को पैनिक करेगा, ये दोजी बुल मार्केट को पैनिक करेगा, और ये पैनिक अल्टीमेटली थर्ड डे में गैप डाउन क्रिएट करेगा और मार्केट में रेड कैंडल क्रिएट करेगा, और वो रेड कैंडल अल्टीमेटली बुल के हाथ से कंट्रोल लेके बियर के हाथ में दे देगा। That's a very simple concept of evening star. ठीक है, it's a very simple concept of evening star. So on the third day of the pattern 3, the market opens gap down, progress into a red candle. The long red candle indicates that the sellers are taking control. The seller का controlling अभी market में बढ़ जाएगा. Price action on P3 sets the bulls in panic. The expectation is that bulls will continue to panic and hence the bearishness will continue over the next few trading sessions. अगला कुछ सेशंस में bearishness रहेगा, आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं। शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज आप ले सकते हैं। ये शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज माने सेल फर्स्ट बाय लेटर। यस, एनीवन कुछ शेयर किया किसी ने? जैसा लग रहा है यस सर। কিসে কবে 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 করেছিস, কিসে করেছিস? এটা স্যার আমার এসিসি তে এসিসি 14 ডিসেম্বর। ডিসেম্বর 14 ডিসেম্বর মানে হ্যাঁ। আগের বছর 2022 ये तो पेशेंट बाईस। चोरी तेरे पेशेंट चोरी कर স্যার বুঝেছি, পারফেক্ট প্যাটার্ন বের করার জন্য তুই দেখাচ্ছিস। আমি আর কি করছি। 2022 14 ডিসেম্বর, एक सेकेंड सर, 22 का डिसम्बर, ডেইলি প্যাটার্ন স্যার, ডেইলি ডেইলি আপনি উইকলি করছেন। डिसम्बर কত ডিসেম্বর বললি? 2022 এ 14 ডিসেম্বর। 22 22 কিন্তু তো আমাকে দেখাচ্ছে মোবাইল আর কম্পিউটার কিন্তু ডিফারেন্ট দেখায় নাকি? না স্যার, ও এখানে দেখাচ্ছে না, এটা আমি 2021। 21 এ দেখছেন তো। দাঁড়াও, বুঝেছি বুঝেছি। এটা এখানে তো দেখাচ্ছে 14 ডিসেম্বর। আপনি স্যার এটা একটু এখন আপনি তো পুরো ছোট করে রেখেছেন ওটাকে। না বড় করছি, বড় করলেও সেরকম কিছু তো ক্যান্ডেলটাকে আসছে লম্বা না। করুন, ক্যান্ডেলটা কি লম্বা করে? করলে বুঝতে পারবেন। লম্বাই তো সেরকম কিছু তো আসছেই না, কি লম্বা করবো? আরে আমি অনেক জুম করেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, বুঝতে না পেরেছি। না, দাঁড়াও। জুমের কথা বলছি না তো। তাহলে আমি যেমন করেছিলাম দেখুন আমার চার্টটা দেখবেন। আচ্ছা, তুই বেসিক্যালি ওটা মোবাইলে নিয়েছিস তো, ওই জন্য ওই জিনিসটা আমি এখানে কম্পিউটারে করবো। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তোর প্যাটার্নটাই দেখে নিচ্ছি।
ক্যান্ডেতে আছে সেকেন্ড চার্ট এই চার্টে আছে এখানটাতে হয়েছে আমি বুঝতে পেরেছি প্যাটার্ন 1 প্যাটার্ন 2 প্যাটার্ন 3 মানে প্রথমে রেড ক্যান্ডেল দেন ডোজি এন্ড দেন মার্কেটে এটা ডাউন ইয়েস স্যার হয়েছে দেখা যাচ্ছে আপনারা এতে স্ক্রিনে দেখেন না এটা কি কোনটা দেখাবো হ্যাঁ বড় করুন এখানটা আর বড় হবে না। হ্যাঁ ঠিক আছে আর বড় হবে না আমার এখানে তাহলে ব্ল্যাক এর মধ্যে আছে তো? ঠিক আছে ঠিক আছে এটা তো পেয়ে যাবেন আপনি সবাই পেয়ে যাবেন এটা তো অনেক পেয়ে স্যার যাবেন বলছি আপনাকে তো এটা জুম আউট করতে হতো, আমি জুম ইন বললাম, ওটা জুম আউট করে যত ছোট করলে এটা বুঝতে পারতেন। আমি আচ্ছা আমি বুঝতে পেরেছি এখানটা তো দেখাচ্ছে আমি তো বুঝতে পারলাম না এক সেকেন্ড নিচে আছে দেখুন এতে আপনি এতে এসিসি সিমেন্ট বললি তো হ্যাঁ স্যার, এসিসি সিমেন্ট 14 ডিসেম্বর বললি তো আপনার এটা কিছু সেট করা হুম। ডেই সেট করা আছে নভেম্বর ডিসেম্বর হ্যাঁ এক সময় সুবিধা হয় আর দেখুন ও আচ্ছা এইটা বলছিস তো এটাকে বড় বড় জুম আউট হ্যাঁ করতে স্যার ওইটাই। আচ্ছা বুঝতে পেরেছি ও এইটা বলছে ঠিক আছে এখানে কি হয়েছে पैटर्न 1 बुलिशनेस আছে মানে बुल का कंट्रोल अभी भी है पैटर्न 2 में गैप अप देके दोजी ठीक है दोजी का कलर मैटर नहीं करता पैटर्न 3 में स्टील दोजी ठीक है पैटर्न 3 में स्टील दोजी बट ये फिर से एक पॉजिटिव साइन में दिख रहा है पर पैटर्न 4 में जाके यहाँ पर बेसिकली बियरिशनेस एक्चुअली हुआ है ठीक है तो তার মানে ডোজি দুবারও হতে পারে दोजी दोबारा होता है এগুলো সব এর আগে ঠিক আছে এগুলো মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে yes sir. this is also a same kind of concept exactly copy book तो नहीं हुआ पर ये भी एक इवनिंग स्टार का क्या बोलोगे सर বলতে স্যার ডবল কনফার্মেশন পাওয়া যাবে, মানে হ্যাঁ। ডোজি ওপরে কম করছে মানে মার্কেট ওপরে যাওয়ার কোনো কোনো Chances ক্ষমতা নেই, এখন নিচে। নিচেই নামবে, नीचे ही नाम চান্সেস কম yes আছে। yes मैंने बेसिकली जब हम लोग सिंपल देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ से क्या निकल रहा है जब हम लोग स्टार्टिंग में सिर्फ सिंगल कैंडलस्टिक्स पढ़ रहे थे तब हम लोग डोजी या स्पिनिंग टॉप को ओनली फॉर इंडिसीजन के बारे में सोच रहे थे बट जब हम लोग मल्टीपल कैंडलस्टिक्स में आ गए यहाँ पर हम लोग सिंगल डोजी को या स्पिनिंग टॉप को सिर्फ इंडिसीजन के बारे में नहीं सोच रहे इवन ये आपको इंगल्फिंग में काम आ रहा है हरामी में काम आ रहा है इवन मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार जैसे यहाँ पर पियर्सिंग पैटर्न में भी सिमिलर काइंड ऑफ आपको हेल्प कर रहा है कि मार्केट आखिर नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा आपको एक पहले से एक ट्रेंड बता रहा है ठीक है तो इस तरह से आप मार्केट में पोजीशन बहुत अच्छे तरीके से ডোজি অনুঘটকের কাজ हाँ ডোজি অনুঘটকের কাজ कोनो घटक का यस एग्जैक्टली ठीक है यानी जो बेसिकली किसी भी ক্যাটালিস্টটা कैटलिस्ट का काम करेगा किसी भी मतलब क्या बोलते हैं इसको केमिकल फॉर्मेशन जब भी होता है उसमें थोड़ा सा उसको ब्रेक को बढ़ा देगा ठीक है स्पीड को बढ़ा देगा मतलब बांग्ला की बोले तोड़न तोड़न नहीं তোরান কি করবে এখন এসে আমাদের আমার মেয়েদের কেউ বাংলা বলে না বুঝে বাবা কি এটা পারবে না तोड़न नहीं देगा अच्छा तो अल्टीमेटली ट्रेड सेटअप क्या होगा इवनिंग स्टार में आपको यहाँ पर शॉर्टिंग करना चाहिए मैंने आप पहले यहाँ पर सेलर बनाओ अगर आपको अच्छा ये देखो नॉर्मली इसमें ट्रेड इंट्राडे में मैं नहीं बोलूंगा ये ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको काम आएगा या फ्यूचर में काम आएगा ठीक है फ्यूचर या ऑप्शंस में ये बेसिकली काम आएगा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज कि आप इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार में कैसे कर सकते हैं हाँ क्यों कुछ बोल चीज ना कि হ্যাঁ স্যার বলছি আমি একটা পার্টি ছিলাম ওটা একটু দেখুন মানে হয়েছে কিন্তু अच्छा देखिए কোনটা তোরটা এখন আপডেটই দেখাচ্ছে না স্যার উপরেরটা কোনটা ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। ফোনিক্স মিলের মানে এটা কত এই ওই নভেম্বরে দেখছি, নভেম্বরে। হ্যাঁ হয়েছে হয়েছে এই তো पैटर्न 1 मार्केट को बुल को बेसिकली एकदम पक्का बनाना चाहते हैं पैटर्न 2 में गैप अप देके बुल को एक कॉन्फिडेंस देना चाहता है रीअफर्मेशन करना चाहता है पर अल्टीमेटली बुल का जगह बनता नहीं है ठीक है तो पैटर्न 2 में आपको दोजी या स्पिनिंग कभी ये तो दोजी हुआ है ठीक है तो पैटर्न 2 में दोजी एंड पैटर्न 3 अगेन गैप डाउन देके कंपेयर टू दोजी के हिसाब से गैप डाउन देके मार्केट को बेयरिश करता है एग्जैक्टली सर परफेक्ट बहुत अच्छा
এটা কারেন্ট রেটে हाँ, আর একটা কোন সেটা फोएनिक्स एकदम रिसेंट है, आज अभी का एकदम रिसेंट है। वेरी गुड नाम, वेरी गुड। तो फिर इसी तरह से ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाते जाओ, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक को फिर बेसिकली ना आप लोग अभी क्या कर रहे हैं ना, जैसे मुझे याद आ रहा है कि जब मैं स्टार्टिंग में क्रिकेट खेलने गया था बचपन में ट्रेनिंग लेने के लिए, तो स्कूल से पहले डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन था, तो सिलेक्शन में गया तो फिर वहां पे जाके थोड़ा सा बॉलिंग बैटिंग किया, तो बोला फिर नेक्स्ट दिन से ट्रेनिंग में आ जाए। तो ट्रेनिंग में गए, रोज सोच रहे कि आज बैटिंग कराएगा, मैच खेलाएगा, ये करेगा वहाँ। हम लोग तो यही सोचते हैं ना गली क्रिकेट में कि मैच होगा, ये विन वो आउट है। पहला 4-5 महीना बैट ही हाथ में नहीं लिया, ठीक है। क्या करता था ना, सिर्फ बैट दे देता था, बॉल टंगा देता था, और फिर तुमको हम लोग को बोलता था, कभी कभी तो बॉल भी नहीं देता। अब फिर ना जो कोच आता था, जमशेदपुर से एक रणजी प्लेयर आते थे, ठीक है, बिहार के लिए झारखंड के लिए रणजी खेलता था, पहले बंगाल के लिए खेलता था। एज था तो वो ना आके ना बस एक ही चीज करता था कि आपको ना डिफरेंट शॉट का ना शैडो प्रैक्टिस कराता, और 5 महीने से वो शैडो ही प्रैक्टिस करा, ठीक है। फिर हम लोग ना गुस्सा हो जाते, क्या इस तरह का ट्रेनिंग क्या है, ठीक है। और सारा दिन सिर्फ फील्डिंग करा, बिना बात का, एक बार बॉल ऊपर, एक बार बॉल नीचे, एक बार बॉल ऊपर, एक बार नीचे। एक्चुअल में वही ट्रेनिंग होना चाहिए। स्टार्टिंग में जाके नेट में जाके तुम एकदम बैटिंग करोगे, पहले फिटनेस रेडी करना है, शॉट सीखना है, तो एग्जैक्टली मैच तो बाद में खेलना। तो अभी हम लोग जो सीख रहे हैं ना, ये एक्चुअली वही चीज है जो वो कोच में हम लोगों के साथ करता था, हम लोग बोर होते थे, ठीक है। कि आप लोग ना भी शॉट सीख रहे हो कि कितना अलग अलग तरीके का शॉट होता है। बाद में धीरे धीरे क्या करना है आप लोगों को ना, इसी चीज को ना ग्रिप करना, ऑब्जर्व करना, और फिर एक दिन देखोगे कि आप लोग मैच मैच भी खेल लो। पहले छोटा छोटा मैच खेलना, फिर धीरे धीरे बड़ा मैच खेलना। पर टेक्निक वही है, मानो या ना मानो, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, टेक्निक वही है। जो बच्चा सोचेगा ना कि मैं आज जाऊंगा और फिर नेट में जाके खेलूंगा और कल से मैच प्रैक्टिस हो जाएगा, तो कभी संभव नहीं, ठीक है, कभी नहीं। एक कोच था, ठीक है, फील्डिंग कोच था, तो सारा दिन ना एक बार ना खड़ा कर देगा, एक बार बॉल को सामने नीचे ऊपर, नीचे सामने ऊपर, बंदर जैसे करते हैं। फिर जो हम लोग जिसका थोड़ा सा पेट होता था ना, बच्चा लोग से माँ बाप का एकदम प्यारा सा बच्चा, उसका हालत खराब कर देता था, जो गोरा होता था पूरा लाल हो जाता था, ठीक है। और धूप में 2 बजे, मार्च अप्रैल के धूप में, मई के धूप में ना 2 बजे तुमको भगाएगा ग्राउंड पे। हाँ, फिर हम लोग ना बोलते थे लास्ट में बैटिंग भी नहीं करने कर सकेंगे क्योंकि इतना भगाया, और क्या बैट करेगा, तुम बोलेगा ही नहीं बैटिंग के लिए। बैट करेगा, फिर जो सह लेगा वो चीज वो बन जाएगा, अब जो नहीं सह पाएगा वो कभी नहीं बन पाएगा। तो ये इंटरेस्टिंग है सर, सीरियसली। वही जो बोरिंग चीज है ना, वो बड़ा काम का चीज। अच्छा, ट्रेड पैटर्न क्या है, 3:20 में आप बेसिकली रेडी हो जाओ पैटर्न 3 में। यहाँ पर आप सेलर में, जैसे ये जो फोइनिक्स मिल का दिखाया ना, ये वाला फोइनिक्स मिल में अगर किसी को ट्रेड लेना है, शॉर्टिंग करना है, तो उसको इधर करना चाहिए पैटर्न 3 के क्लोजिंग में, ये उसका सेल प्राइस होना चाहिए। टारगेट तो मैं अभी तक बताया नहीं, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता लगा कि अगला कुछ सेशन ये नेगेटिव जाएगा, ठीक है। तो अगर आप 22198, तो मेरे हिसाब से ये अगर 10 ही मान के चलते हैं, 2210 भी अगर रहेगा, तो अगर आप 2210 में सेल करोगे, तो चांसेस इज दैट ये नीचे और जाएगा, तो 2198 में भी अगर आप इसको बाई कर लेते हो, फिर भी देखो आप 10-12 टका कमा चुके, ठीक है। फिर भी आप 10-12 टका कमा चुके हो नेक्स्ट दिन। अच्छा, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए ये जो 3 इवनिंग स्टार मिलके हुआ है ना, इसमें से जो लोएस्ट पॉइंट है। इवनिंग स्टार अकेला नहीं होता, ये बात समझना है। इवनिंग स्टार इज नॉट ए सिंगल कैंडल, ये 3 पैटर्न मिलके बनता है एक पैटर्न। इसका जो लोएस्ट पैटर्न है, जैसे यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, इसका जो हाईएस्ट है, लोएस्ट नहीं सॉरी सर, इसका जो हाईएस्ट है, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्योंकि आप तो बियरिश सोच रहे हो ना, आपको लग रहा है कि मैं सेल करूंगा यहाँ पर 2210 में मैं सेल करूंगा और 2198 में मैं बाई करूंगा। तो अगर मार्केट आपके हिसाब से नहीं चला, ठीक है, तो मार्केट अगर वापस जाता है तो मे बी 2224 में शायद ये वापस जाएगा। तो ये तीनों पैटर्न पे जो हाईएस्ट है वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, सिंपल, ये आपको मेंशन करना चाहिए।
जब आप बायर बन के सेलर बनते हो तो लोएस्ट में मॉर्निंग स्टार में आपको देखना चाहिए तीनों में से जो लोएस्ट है, और इवनिंग स्टार में जो तीनों का हाईएस्ट है वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो रे हो जाएगा ऐसे कि जाएंगे। ऐसा अच्छा, तो अगर आप बहुत रिस्क टेकर हो या रिस्क अवर्स, आपको ना पैटर्न 3 में ही ट्रेड लेना चाहिए। आप पैटर्न 4 के लिए वेट मत करो, क्योंकि ऑलरेडी 3 पैटर्न देख रहे हो। इसके बाद प्लीज ऑन पैटर्न 4, पैटर्न 5, पैटर्न 6, फिर वो बोलते हैं ना क्या, तेल लेने जाना पड़ेगा, पता नहीं सर। अच्छा, समराइजिंग एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द कैंडलस्टिक्स पैटर्न। चलो अब मैं थोड़ा आपको एंट्री एग्जिट को समराइज करता हूँ कि कब आपको एंट्री करना चाहिए, कब आपको एग्जिट करना चाहिए, लेकिन टारगेट फिक्स करना बाकी है। अच्छा, बिफोर वी कंक्लूड दिस चैप्टर, लेट अस समराइज द एंट्री एंड स्टॉप लॉस फॉर बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट ट्रेड्स। Remember, during the candlestick study, we have not dealt with trade exit, जिसको टारगेट बोलते हैं। ठीक है, हम लोग अभी तक टारगेट के बारे में बिल्कुल बात नहीं की, लेकिन सर कल से वही होगा चर्चा का मेन पॉइंट कि टारगेट कहां तक जा सकते हैं। रिस्क टेकर enters the trade on the last day of the pattern formations around the closing price. The trader should validate the pattern rules, and if the rules are validated, then opportunity qualify as a trade. माने अगर आपको सारा रूल, जो भी कैंडल आप लोग अभी तक पढ़े हो, अगर रूल फुलफिल कर रहा है तो आप ट्रेड करो, अगर रूल फुलफिल नहीं कर रहा है तो छोड़ दो, कुछ ना करो। माने अगर कैंडल स्टिक का जो रूल है, हर कैंडल का, जैसे आज हम लोग मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार देखे, किसी दिन हम लोग इंगल्फिंग पढ़े, हरामी पढ़े, रूल फॉलो करे, इनिशिएट करो। अगर रूल फॉलो नहीं हो रहा है मत करो। रिस्क टेकर को नॉर्मली जिस दिन कैंडल बनता है उसी दिन करना चाहिए। जैसे मानो हम लोग जिस दिन, जब हम लोग हरामी पढ़े थे, जैसे यहाँ पर इसमें इसमें नहीं है, टीसीएस में नहीं है, निफ्टी पे देख रहा था मैं। जैसे मेरा सिंपल बात यहाँ पर था, जैसे निफ्टी में अगर मैं ये पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रायर ट्रेंड डाउन ट्रेंड, फिर पैटर्न 1 जो है वो बुलिश, सॉरी बियरिश, पैटर्न 2 एक छोटा कैंडल जो एक प्रेग्नेंट वुमेन की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो पैटर्न 2 का जो क्लोजिंग है, दैट इज, दिस इज द क्लोजिंग पॉइंट, है ना, ये पैटर्न 2 का क्लोजिंग है। तो रिस्क टेकर जो होगा वहीं पर बाई करेगा। ठीक है, तो जिस दिन पैटर्न फॉर्म होगा रिस्क टेकर सेम दिन पे बाई करेगा, मार्केट क्लोजिंग के टाइम। और जो रिस्क एवर्स होगा वो नेक्स्ट दिन वेट करेगा। अगर मार्केट को वो देखेगा कि हाँ ये सच में बन रहा है, बुलिश हो रहा है, तो ही जाके करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये रिस्क टेकर और रिस्क एवर्स का एक सिंपल तरीका है। तो ये बात आप ध्यान रखना, बाकी कोई भी पैटर्न फॉलो करो, वो तो डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन। तो एज ए रूल ऑफ थंब, द हायर द नंबर ऑफ डेज इन्वॉल्व इन अ पैटर्न, जितना नंबर ऑफ दिन ज्यादा रहेगा पैटर्न में या नंबर ऑफ सेशन ज्यादा रहेगा, इट इज बेटर, द बेटर इट इज टू इनिशिएट द ट्रेड ऑन द सेम डे। माने अगर नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ सेशन बार बार हो रहा है, ठीक है, तो आप समझो कि ये चीज होने वाली है। स्टॉप लॉस फॉर ए लॉन्ग ट्रेड इज द लोएस्ट लो ऑफ द पैटर्न, स्टॉप लॉस फॉर ए शॉर्ट ट्रेड इज द हाईएस्ट हाई ऑफ द पैटर्न। ये आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, इसमें अब मैं क्या बोलूं। ठीक है, तो ये है एंट्री एंड एग्जिट। अच्छा, एग्जिट माने बेसिकली टारगेट, जो मैं नेक्स्ट दिन मैंने कल के क्लास से स्टार्ट करूंगा। हम लोग ऑलरेडी अप्रोक्स 16-17 कैंडल पढ़ चुके हैं अभी तक, और मैं आपको कहता हूं कि 16-17 कैंडल एनफ होता है, एनफ होता है। बहुत लोग बोलते हैं नहीं हमको और कैंडल जानना चाहिए, जानो, मैं जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप विराट कोहली की जगह सूर्य कुमार यादव भी एक साथ बन जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन विराट कोहली देखो क्रिकेट का कुछ ही शॉट जानते हैं, उसी से रन बनाते हैं। ठीक है, सूर्य कुमार यादव बनने का कोशिश वो नहीं करता है, नहीं करता है ना, जो सच है वही है। एबी डिविलियर्स, उसको 360 डिग्री बोला जाता है, अभी नहीं खेलता है, लेकिन फिर भी कोहली कभी भी डिविलियर्स बनने का कोशिश नहीं करेगा। सो मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि आपको अगर 16-17 कैंडल भी ठीक ठाक से पता है, मैंने ना एक्चुअली मेन जो पॉपुलर कैंडल है उसके बारे में अभी तक बात किया, कुछ और भी एक्स्ट्रा कैंडल है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मैं उसको स्किप करूंगा, कुछ 1-2 कैंडल आएगा, मैं उसको बाद में डील करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना धीरे धीरे ट्रेड एंट्री करना चालू कर दो। ठीक है, और जैसे ही टारगेट समझ जाओगे निकलना भी सीख जाएंगे, से 2-4 क्लास और। अच्छा, तो पॉइंट इज दैट
ये ultimate goal is to understand and recognize the candlesticks pattern or a way of thinking about the market. कि मार्केट क्या सोच रहा है और क्या आपका सोच और मार्केट का सोच मैच कर रहा है. Think about car driving. Once you learn how to drive a car, it does not matter which car you are driving. यहाँ पर ना वही खेल होता है. अगर आपको गाड़ी चलाना आता है तो कौन सा गाड़ी आप चला रहे हो उसे मैटर नहीं करता. कोई भी 4 चक्का अगर आपको दे दिया जाए ना, आप चला लोगे. हाँ, थोड़ा सा शुरू में इसका फंक्शन अलग है, उसका फंक्शन अलग है, पर फिर भी गाड़ी चलाने का जो बेसिक जिसको पता होगा ना, वो गाड़ी चला लेगा. Driving a Honda is pretty much the same as driving a Hyundai or Ford. So driving comes naturally irrespective of which car you are driving. Likewise, once you train your mind to read the thought process behind candlesticks, it does not matter which pattern you see. You will know how to react and set up. And exactly जैसे गाड़ी चलाने के टाइम पे कब फर्स्ट गियर लगाना होता है, कब सेकंड गियर लगाना होता है, कब थर्ड गियर लगाना होता है, ये ड्राइवर बार बार सोचते नहीं है, ऑटोमेटिक होता है. एक इंस्टिंक्ट बन जाता है ना कि अब फर्स्ट गियर होगा, अब सेकंड गियर होगा, थर्ड गियर होगा, ठीक है, या फोर्थ गियर होगा. तो पॉइंट वही है कि अगर आपको इनिशिएट करना एक बार आ जाएगा और फिर धीरे धीरे हैबिट बन जाएगा ना. देखो हम लोग ना बहुत जल्दी रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, लेकिन ड्राइवर भी एक दिन में ड्राइवर नहीं बनता, उसको भी ड्राइवर बनने में टाइम लगता है. लेकिन जब भी बात पैसा का होता है ना, हम लोग के मन में कुछ कुछ चलता है कि और जल्दी कैसे बनेगा, और जल्दी कैसे बनेगा. बट पॉइंट इज नॉट अबाउट जल्दी, पॉइंट इज अबाउट कि आप उसको कितना प्रैक्टिस कर रहे हो. जैसे गाड़ी प्रैक्टिस करके ही उसमें मास्टरी हासिल किया जा सकता है कि आप एक अच्छा ड्राइवर कहलाओगे. सिमिलरली ट्रेडर भी उसी तरह से बन पाओगे. सो ऑफ कोर्स टू रीच दिस स्टेज यू विल हैव टू गो थ्रू द रिगोरस लर्निंग एंड ट्रेनिंग द स्टैंडर्ड पैटर्न्स. मैंने आप इसको रेगुलर बेसिस में देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, बीच बीच में अप्लाई करोगे, तो जाके देखना कि आप ऑटोमेटिकली समझ पा रहे हो कि अल्टीमेटली बार बार क्या हो रहा है के साथ. ठीक गाड़ी चलाने के पैटर्न की तरह ही ट्रेडिंग होता है, ज्यादा सोचो मत. सो माय एडवाइस इज दैट पैटर्न को और थोड़ा सा जानो और देखो. जो भी पैटर्न 16-17 पैटर्न ऑलरेडी सीख चुके हो, इसी को प्लीज बार बार रिवाइज करो. देखो मार्केट में जैसे आप लोग अभी क्लास में मेरे को शेयर कर रहे हो ना, सबको शेयर कर रहे हो, उसी तरह का आप लोग ना हर पैटर्न को शेयर करते जाओ रेगुलर बेसिस पे. क्योंकि एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि आप जब भी कोई इंटरेस्टिंग पैटर्न देख दोगे ना, वो जैसे ग्रुप में शेयर करोगे तो कोई ना कोई उसमें से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी निकाल लेगा. किसी को वो बोलते हैं ना टिप्स दो, टिप्स क्या देना, टिप्स मत दो, बैकग्राउंड दो. टिप्स देके क्या करोगे, बैकग्राउंड दो. टिप्स उसको तो जो आपका क्लाइंट है, ठीक है, लेकिन आप अपने बीच में नॉलेज को शेयर करने के लिए बैकग्राउंड दो. शायद नॉर्दन को जो टेक्निक समझ बेसिकली कैंडल समझ में आ गया, वो शायद नॉर्दन उसमें एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, बट हो सकता है कि अमूल्य या और एक उसको यूज कर ले. तो आज अगर आप फायदे में रहोगे, कल कोई और उसको फायदा कर लेगा. एक चीज देखो, टीम बना के काम करने से क्या फायदा होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ. एक हार्दिक पांडे का एक कहानी में उस दिन सुन रहा था. हार्दिक मुंबई इंडियंस के लिए खेलता था ना, अभी किसके लिए खेलता है, अभी तो गुजरात के लिए खेलता है. हाँ, तो हार्दिक पहले मुंबई के लिए खेलता था. तो मुंबई में 2010-11 या उसके बाद का मैटर होगा, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है. तो उसको ना मैन ऑफ द मैच मिला, ठीक है. तो मैन ऑफ द मैच मिलने से उसको ना 2 लाख का एक प्राइज मनी मिला. तो उसके अकाउंट में इनिशियल डेज था उसका, उसके अकाउंट में तो 10 लाख रुपया था पहले से. तो उसको लगा मैं मैन ऑफ द मैच हो गया, मेरा और 2 लाख आ गया, तो मैं 12 लाख कमा लिया, ठीक है. तो उसको कुछ खरीदने का इच्छा था, तो वो सोचा कि मैं वो खरीद लूंगा, ठीक है. तो फिर बाद में हरभजन को जब आके बोला ना कि देखो, तो हरभजन भी मुंबई के लिए मोस्ट प्रॉब्ली था या किसी के लिए था, तो हरभजन को जाके बोला कि भज्जी भाई मैं ना एक ये खरीदूंगा, मेरे को 2 लाख मैन ऑफ द मैच मिला है. तो भज्जी बहुत जोर से हंस दिया, ठीक है. तो हार्दिक को समझ में नहीं आया कि हरभजन क्यों हंसा, ठीक है. फिर हरभजन जाके यही बात, टीम का मालिक कौन है, नीता अंबानी, ठीक है. तो नीता अंबानी को जाके हरभजन ये बात कहा, तो नीता अंबानी भी जोर से हंसे. हार्दिक को तब भी समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, कि वो जब जब ये बात लोगों को बोला जा रहा है तब तब सीनियर लोग हंसी रहा है. क्योंकि मुंबई इंडियंस टीम पे एक सिस्टम है कि मैन ऑफ द मैच का प्राइस जो भी आता है ना, ये उसका अकेला का नहीं होता है, ये टीम पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. आप लोग बात समझ रहे हो, मैन ऑफ द मैच हार्दिक ने जीता, बट ये टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. ये 2 लाख में पूरा टीम का कंट्रीब्यूशन. अब इसको करके नीता अंबानी या मुंबई इंडियंस का थिंक टैंक क्या करना चाहा, इसको सोचो सर. माने जब आप टीम के लिए खेलोगे, इंडिविजुअल के बारे में नहीं सोचोगे, तो सब कोई खेलेगा. कोई ये नहीं सोचेगा कि मैं अपने लिए खेल, ठीक है. तो जब तुम अपने लिए खेलोगे तो वो तो स्वार्थी कैटेगरी का हो जाएगा. तो मैं खेलूंगा, मेरे को मिलेगा, मेरे को मेरा सेंचुरी, मेरा पैसा.
तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो कोई भी मैन ऑफ द मैच हो उसका पूरा क्रेडिट पूरा टीम पे डिस्ट्रीब्यूट हो। तो मैं भी एक्चुअली वही चीज बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटी आप यूज नहीं कर पा रहे हो, बट आप दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करो। आप बिलीव नहीं करोगे कि ये चीज अल्टीमेटली एक दूसरे को कितना ग्रो करेगा। ठीक है, जैसे ही मैं आप लोगों को सजेशन दे रहा हूँ। और ये चीज मैं रिसेंटली ये नीता अंबानी का इंटरव्यू से ही मैं इसको पढ़ रहा था कि उसको पढ़ के मैं बड़ा इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि मैं इस तरह का सोच उतना देखता नहीं हूँ। और ये चीज गजब का चीज। রিলায়েন্স আগে ছিল না, রিলায়েন্স এই ধরনের এটা খুব আসছে, বিশেষ করে নিতা স্পোর্টস ফাউন্ডেশন স্পোর্টস ফাউন্ডেশন এই আমাদের এই ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট করেছে যে যে হ্যান্ডিক্যাপকে Develop রিলায়েন্স ये করছে फिलान्थ्रॉफी प्रोग्राम नहीं, रिलायंस अभी धीरे धीरे उसका पूरा फिलान्थ्रॉफी ना वो नीता अंबानी देख रहा है। स्पेशली फुटबॉल में इस बार एशियन गेम्स में इंडिया का परफॉर्मेंस इतना अच्छा हुआ, हर एक प्लेयर का पैसा का जो भी जरूरत है परफॉर्मेंस इसलिए अच्छा हुआ क्योंकि उसका खान पान रहना स्पोर्ट्स किट्स रिलायंस टाटा और अदानी तीनों मिलकर दिया है। और क्या चाहिए देश को, इसीलिए ना देश का बिजनेसमैन बड़ा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जो भी हो आप लोग समझ पा रहे हो मेरा कहने का मतलब क्या था कि आप लोग जो भी स्टडी अभी तक 16-17 कैंडल हम लोग लास्ट 1-2 हफ्ते में पढ़ चुके हैं, और भी कैंडल स्टिक्स है, माइनर कैंडल्स हैं, मैं आगे आगे चर्चा करूंगा। बट नेक्स्ट क्लास हम लोग टारगेट फिक्स करने में समय लगा। ठीक है, तो बेसिकली नेक्स्ट क्लास क्या होने वाला है, हाउ टू फिक्स अ टारगेट, माने होल्ड कब तक करना है, द बिग क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का जवाब मिलेगा सपोर्ट के थ्रू से, रेजिस्टेंस के थ्रू से, वॉल्यूम के थ्रू से, मूविंग एवरेज के थ्रू से। ठीक है, सो अगला डिस्कशन और इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल मिलते हैं सर, आज इतना ही। ঠিক আছে, अरे पीयूष नंदन হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে তাহলে হ্যাঁ স্যার, টাস্ক গুলো মনে থাকবে তো যেগুলো ওকে। দিলাম, আর কি করতে হবে যা কিছু রেগুলার করবি দেখবি, চুপচাপ সবাইকে শেয়ার করবি। ঠিক আছে, কেউ না কেউ অপরচুনিটি ইউজ করবে, প্রফিট করবে, এবং সেটা থেকে ইন্সপিরেশন নিতে হয়, সেটা থেকে জ্বলতেন। মানুষ কি করে না, মানে লোকের সাকসেসে বড্ড জ্বলে যায়, কামিয়ে নিল। হ্যাঁ, এই মেন্টালিটি থেকে বেরোতে হবে। আমিও কামাবো তুমিও কামাবো, কোনোদিন তুমি কামাবে কোনোদিন আমি কামাবো, তোমার কামালে তো আমার খুশি হবে, আর আমার রোজগারও তোমার খুশি হবে। এই মেন্টালিটিটা একটা সোসাইটিকে ডেভেলপ করে। ঠিক আছে, টিপিক্যাল মারোয়াড়ি মেন্টালিটি কি জানিস, টিপিক্যাল মারোয়াড়ি মেন্টালিটি আমি বলছি, এটা অ্যাকচুয়ালি এখন ফলো হয় না। না আমার একদম হেল্প করে মারাঠি मारवाड़ी वही बोलते हैं एग्जैक्टली, मारवाड़ी सोसाइटी में एक बड़ा गजब का कॉन्सेप्ट चलता है कि अगर कहीं पर मारवाड़ी कम्युनिटी बिजनेस करता है ना, तो ये वहां पर जो भी मारवाड़ी आके रुकेगा उसके पास मानो कुछ नहीं है, तो जो मारवाड़ी पहले से वहां पर बसा हुआ है ना वो दूसरे को हेल्प करेगा। माने अगर उसका घर नहीं है तो उसको ईटा खरीदने का, मैंने ब्रिक्स खरीदने का पैसा देगा। ठीक है, बिजनेस नहीं है तो एक दुकान खोलने का हेल्प करेगा। और यही बात वो एक दूसरे के साथ सिमिलर पैटर्न पे करता रहता है, और इसी तरह से ना वो एक कम्युनिटी डेवलप करता है। हमारे यहाँ पर इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ पर तो अगर कोई गिर जाए ना तो दूसरा खड़ा होकर देखता है कि और गिरो भाई मजा आएगा। और कोई कमा लेगा ना तो दूसरा साइड में बैठे सोचते हैं इतना कैसे कमा गया, चोरी का जरूर होगा। ठीक है, ठीक है, जरूर 2 नंबर ही कर रहा होगा। ठीक है, तो ये जो मेंटेलिटी है ना ये कभी भी समाज को बढ़ने नहीं देता है। तो इस तरह का नैरो मेंटेलिटी हम लोगों को ना दूर करना चाहिए। एल्डर आपको यही बताना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली मेरा एक मारवाड़ी टीचर था डलहौजी में, तो उनके साथ एक बार मैं इस तरह का एक बातचीत कर रहा था, तो मैं सर को बोल रहा था कि सर कि बंगाली को बिजनेस करना सिखाना। तो सर बोल रहे हैं कि भाई तो करना कहना क्या चाहता है कि मारवाड़ी को बंगाल से भगाएगा। नहीं, मारवाड़ी को कैसे भगाऊंगा, मेरा मिसेज भी मारवाड़ी है और मैं कहाँ से भगाऊंगा। तो पॉइंट इज दैट कि सर बोल रहे कि कोशिश करके देख ले अगर बंगाली का मेंटेलिटी तो चेंज कर पाए। मैंने एक ओवरऑल बात कर रहे हैं, तो बोलते चैलेंज है बहुत बड़ा तेरे लिए, पता नहीं ये मेंटेलिटी कब चेंज होगा। क्योंकि बड़ा बाजार में अगर आप देखो सारे बड़े बड़े मारवाड़ी लोग ही बैठे हुए हैं और बंगाली लोग वहां पर काम करने के लिए जाते हैं। तो पॉइंट इज दैट ये जो मेंटेलिटी है ना, इस मेंटेलिटी की जगह हमारा, बट कोई और आके हमारे यहाँ पर बिजनेस कर रहा है, बट हम लोग अपने जगह में बिजनेस नहीं कर पाते। एंड मुझे लगता है कि ये सिचुएशंस को चेंज करना चाहिए। अब ये चेंज कैसे होगा आप लोग भी सोचो, मैं तो सोच ही रहा हूँ काफी दिनों से, बट मुझे लगता है सबको सोचना चाहिए। बिजनेस मेंटेलिटी डेवलप करो, बहुत काम आएगा सर। ওকে, রাগ করিস না বাবা, আমি এমনি বলছি।
হ্যাঁ পিয়ুষ রাগ করলি নাকি? আরে না 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 স্যার। মানে আজকাল কি জানিস তো, ফ্রি এর গয়ন মানুষকে ভালো লাগে না। আচ্ছা ঠিক আছে, রাখি, টাটা। টাটা স্যার। বাই টাটা স্যার। স্যার, বাই স্যার। Bye. বাই স্যার, বাই।